श्री लब्धिसार जी परमागम हैं। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसके 6 अधिकारों में से दूसरा अधिकार क्षायिक सम्यक्त्व अधिकार है, वो यहाँ पर चल रहा है। क्षायिक सम्यक्त्व करने के लिए प्रस्थापक और निष्ठापक बतलाए थे। प्रस्थापक कौन होता है? मनुष्य होता है कि तिर्यंच देव नारकी में से कौन क्षायिक सम्यक्त्व का प्रस्थापक होता है? कर्म भूमि का मनुष्य ही प्रस्थापक होता है। और निष्ठापन कहाँ पर होता है? मनुष्य गति में, चारों गति में होता है। तो करण के जो परिणाम हैं, उन करण के परिणामों में जो छपणा के करण परिणाम हैं, उसमें इस प्रस्थापक निष्ठापक का मरण होता है कि नहीं होता है? करण के परिणामों में मरण होता है कि नहीं होता है? तो फिर मरता कब है? होता है। आइए मरण करवा रहे हैं। मरण नहीं होता है। कल अपन ने देखा था ना, मरण करण के परिणाम में मरण नहीं होता है। फिर कब मरण होता है? करण पूरा हो जाने के बाद में मरण होता है। इतना ध्यान रखना है, तो अपन गलत समझ जाएंगे। ये वाला चित्र है ना, बार बार आपको देखने का होगा कि 3 करण हो गए, उसके बाद निष्ठापन जो कृतकृत्य वेदक नाम है, उस कृतकृत्य वेदक के समय मरण हो सकता है। मरण होकर के कौन सी गति में जा सकते हैं? चारों गति में। तो भोग तिर्यंच में जाएंगे तो भोग भूमि में ही जाएंगे, मनुष्य में जाएंगे तो भी भोग भूमि में ही जाएंगे, और देव में जाएंगे तो चारों में जा सकते हैं कि एक में ही जाएंगे? वैमानिक में ही जाएंगे। सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति वैमानिक में ही होती है। और नारकी में जाएंगे तो मनुष्य में जाएंगे, प्रथम नरक में जाएंगे। किलवेश अग्नि बनेंगे, प्रकीर्णक बन जाएंगे। किलवेश अग्नि बनते, प्रकीर्णकों में बहुत क्षायिक सम्यक दृष्टि असंख्यात। पदों पे ही जरूरी नहीं है, पदों के अलावा प्रकीर्णकों में असंख्यात पाए जाते, क्योंकि जो संख्याएं बाकी सब देवताओं की, वो संख्यात में ही हैं, और देवताओं में सम्यक दृष्टि असंख्यात हैं। तो वे ना अभियोग्य हैं ना किलविशिक हैं, वे प्रकीर्णकों में आ जाते हैं। वहाँ किलविशकों में किसी को सम्यक तो हो सकता है जा करके, लेकिन यहाँ से जब पैदा होवे तो किलविशक में ना होवे, इतना तो पुण्य रहेगा उसका। तो ऐसे करके अपन ने पढ़ा था। उसकी सबसे पहला काम करने के लिए क्या है? विसंयोजना करने की आवश्यकता है। विसंयोजना कौन से गुण स्थान में होती है? विसंयोजना कौन से गुण स्थान में होती है माता जी? 7, 4 गुण स्थान में होती है। 7वें गुण स्थान में रहते हुए उस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। इतना ही उसका अंतर्मुहूर्त का काल है। तो वो 7वें में भी हो सकती है, 6वें में भी हो सकती है। ऐसे करके 3 करण को करना प्रारंभ किया। 3 करण की विधि में अधप्रवर्तक करण किया, उसके 4 आवश्यक किए। फिर अपूर्व करण किया, उसके 4 आवश्यक किए। तो कल अपन ने अपूर्व करण भी पूरा कर लिया था। एक प्रश्न दिया था कल करने के लिए, अपूर्व करण का एक प्रश्न एक ही दिया था, एक प्रश्न था कल करने के लिए। भूल गए? वाह। और अब सब एक साथ बोलिए जय जय जय। चलो कल करके लाना आगे। फिर अनिवृत्तिकरण का काल चल रहा है। अनिवृत्तिकरण के काल में अपूर्व परिणाम हो रहे हैं, जो ऊपर नीचे के समयवर्ती जीवों के समान तो है ही नहीं, और समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान है कि असमान है? समान ही है। हाँ, अनिवृत्तिकरण बोला ना मैंने। क्या बोला मैंने? अपूर्वकरण, क्षमा चाहते हैं। अनिवृत्तिकरण के प्रश्न दिमाग में था। अनिवृत्तिकरण में समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं, ऐसा अनिवृत्तिकरण भी प्रारंभ हो गया था। अब जिसका क्षय करना है उसके ऊपर विशेष काम हो रहा है। किसका क्षय करना है? विसंयोजना किसके लिए चल रही है? अभी अनंतानुबंधी का करण चल रहा है, दर्शन मोहनी का कुछ नहीं कर रहे। तो अनंतानुबंधी का करण किया जा रहा है, तो उसके ऊपर विशेष काम होगा। तो उसके सत्व स्थान के 4 पर्व बताए थे। ठीक है, याद आए? 4 पर्व कौन कौन से थे? पीछे पृथकत्व। क्या पृथकत्व? कितना सागर? पृथकत्व ही सागर। लक्ष्य, पृथकत्व, लक्ष्य, सागर, पहला पर्व। दूसरा पर्व पल्य, तीसरा पर्व
दूरापकृष्टि, और चौथा पर्व उच्छिष्टावली। ये चार हैं पर्व, ठीक है। इसमें दूरापकृष्टि किसे कहते हैं? पीछे शुल्लक महाराज जी, दूरापकृष्टि किसे कहते हैं? बीज की संख्या। किसके बीज की संख्या? अरे इधर से देख के नहीं, इधर सामने से याद नहीं किया। अच्छा, संप्रज्ञ सागर जी। हाँ, पल्ले की जघन्य संख्या। हाँ, पल्ले बटे, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पल्ले बटा उत्कृष्ट संख्यात से पल्ले बटा जघन्य संख्यात के बीच में जो कोई वैल्यू है, जो कोई संख्या है, उसको बोलते हैं दूरापकृष्टि। कितना प्रमाण आएगा उसमें? कितने वर्ष आएंगे पता है? पल्ले बटे संख्यात से पल्ले बटे संख्यात के बीच के जो वर्ष हैं वो कितने आएंगे? बहुत सारे तो आएंगे। संख्यात आएंगे, असंख्यात आएंगे, अनंत आएंगे, 2 5 10 साल आएंगे। कितने आएंगे? असंख्यात। ठीक है, पल्ले का संख्यात्वा भाग भी असंख्यात वर्ष लिए हुए और असंख्यात्वा भाग भी असंख्यात वर्ष लिए हुए। वो असंख्यात वर्ष प्रमाण बहुत बड़ी संख्या है। वो अपन ने दृष्टांत करा था, वो तो जरा सा है कि 60 61 62 63 3 नंबर ले आए। एक्चुअल में तो बीच में असंख्यात नंबर्स हैं उसके, हाँ, पॉइंट्स में आने वाले, मतलब पॉइंट से भाग लगा लगा करके आएंगे, तो वो दूरापकृष्टि के आएंगे। ऐसे करके यहाँ सत्वें स्थान दिए थे। अब ये सत्वें स्थान देते हुए ये बताया था, ये गाथा अपन ने पढ़ ली थी 115, उसमें ये बताया था अंत में कल कि जब हम अनिवृत्तिकरण में आए हैं उस वक्त पृथक्त्व लक्ष्य सागर प्रमाण सत्व स्थान है। मतलब एक ही बार में इतना सत्व कम हो गया है। ये पल्ले का संख्यात्वा भाग, पल्ले का संख्यात्वा भाग ऐसे काटते 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 कम करते करते आप सोचो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से कहाँ आ गए? पृथक तो लक्ष्य सागर। अब बाद में जाके इसका बड़ा भी कांडक हुआ होगा, तब जाकर के इतना हुआ, नहीं तो सबके साथ ही करेंगे, सबके साथ ही करेंगे तो सभी कर्मों को कम कर देंगे। सब कर्मों को कम नहीं करना है, वो नहीं हो सकते हैं। कौन सा कर्म कम होगा ज़्यादा? अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी, अभी अनंतानुबंधी पे काम है। अब ऐसे करके संख्यात 1000 स्थिति कांडक और गए, संख्यात बहुभाग बीत गया, तो उस वक्त फिर कितना सत्व रह गया? असंगी के जैसा। असंगी को स्थिति बंध कितना होता है? 1000 सागर मिथ्यात्व का अधिकतम, तो उसको यह अनंतानुबंधी का सत्व 1000 सागर जितना रह गया। फिर और संख्यात 1000 स्थिति कांडक गए तो चतुरिंद्रिय जैसा सत्व रह गया 100/100 सागर, यानी 900 सागर घट गए। तो पल्ले का संख्या तो भाग ही घटा रहे हैं अभी भी हम एक बार में, लेकिन क्विकली घटा रहे हैं। ये इसका फटाफट घटेगा, बाकी लोगों का धीरे धीरे घट रहा है। तो समहाउ इसको फटाफट करते हुए इसकी ज़्यादा कांडक गिराए और ऐसे करके 100 सागर तक गए। फिर इसका और संख्या 1000 गए, त्रिइंद्रिय जैसा 50 सागर, द्विइंद्रिय जैसा 25 सागर, एकेंद्रिय जैसा 1 सागर, इतना सा रह गया कर्म। और कम करके उसको कहाँ पर ले आए? संख्यात 1000 कांडक गए, यानी 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले जितनी स्थिति घट करके मात्र 1 पल्ले रह गई। इसको बोलते हैं कि वह दूसरा पर्व प्राप्त हो गया। ठीक है, 1 पल्ले आ गया। अब यहाँ 1 पल्ले के आने तक तो कांडक का प्रमाण कितना ले रहे थे? पल्ले का संख्यात भाग। ठीक है, अब जाएंगे, अब पल्ले का कांडक वाला जो प्रमाण है वो चेंज कर देंगे। चेंज करके कितना हो जाएगा? पल्ले का, अब बोला हमने पल्ले का संख्या बहुभाग है, एक्चुअल में लेना आपको जितना सत्व बचा है उसका बहुभाग। तो क्या लिखना चाहिए? सत्व का संख्यात बहुभाग। सत्व में डबल तो बना रहे, सिंगल तो बना रहे? डबल बना रहे, क्योंकि सत प्लस त्व प्रत्यय लगाते हैं तो सत्व होता है, इसलिए आप सिंगल वाला बोल के दिखाओ। चलो आगे, तो क्या करना है यहाँ पर? जैसे पल्ले बचा है, हाँ पल्ले बचा है तो क्या करेंगे? पल्ले में देंगे संख्यात का भाग और संख्यात का ये, तो ये क्या हो जाएगा? पहली बार का कांडक का आयाम। और बचेगा कितना? शेष कितना रहा? पल्ले का संख्यात्व भाग।
इतना घात करेंगे, इतना घात करेंगे, इतना शेष रखेंगे। जब से पल्य प्रमाण सत्व हो जाता है तब से कांडक का आयाम कितना बोला उन्होंने? संख्यात बहुभाग। तब से कांडक का आयाम कितना बोला है? संख्यात बहुभाग। तो ये रहा संख्यात बहुभाग। इसको क्या करेंगे? नष्ट करेंगे और रखेंगे कितना? जो एक भाग रहा उतना, तो इतना ही रखा। फिर सेकंड वाला आएगा, ये फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला। तो जितना आपके पास सत्व है उसमें बहुभाग लेना, तो संख्यात बहुभाग नष्ट करने के लिए लिया, और सत्ता कितनी शेष रखेंगे? पल्ले का प्रतिष्ठा शेष और एक भाग रखेंगे। ठीक है, आगे तीसरा, ये तो करेंगे नष्ट, ये रखेंगे अपने पास। फिर तीसरा कांडक करेंगे, तो पल्ले का संख्यात भाग आपके पास शेष था, उसका संख्यात बहुभाग का कांडक बनाएंगे, और शेष कितना रखेंगे? जो था उसका संख्यात भाग। समझ में आ रहा है? जो जो सत्ता शेष है उसका संख्यात बहुभाग लेना है, और बाकी को बहुभाग को नष्ट करना। जो सत्ता है उसका एक भाग रखना है, बहुभाग नष्ट करना है। जो बच गया उसका बहुभाग नष्ट करना है, एक भाग रखना है। जो बच गया उसका बहुभाग नष्ट करना है, एक भाग रखना है। ऐसा कितनी बार करना है? ऐसा हजारों बार करना है, जब तक दूरा संख्यात बार। आपने क्या बोला? संख्यात 1000 बार। इस कब तक करेंगे ये ऐसा काम? कब तक करेंगे? जब तक शेष मात्रा दूरापकृष्टि प्रमाण नहीं आ जाती है। जब तक दूरापकृष्टि नहीं आ जाती है, मतलब ये कितना बड़ा बड़ा संख्यात अपन घटा रहे हैं, ऐसे करते 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 जाएंगे। ठीक है, मेरा आपसे प्रश्न है, इन सब मात्राओं में जो आपको दिख रहा है 1 2 3 ऐसे और आगे आगे जाएंगे, सबसे बड़ा कांडक कहाँ पर दिखाई दे रहा है? नहीं, इन सब में देखो, ये कांडक है और ये शेष रखा हुआ है ना? तो सबसे बड़ा कांडक का प्रमाण कहाँ पर दिखाई दे रहा है? 1 नंबर। प्रश्न समझ में आया? क्या पूछा है? क्या पूछा है प्रश्न? हाँ, इसका अर्थ क्या है? नहीं, इसका अर्थ जो मैंने पूछा उसका अर्थ यानी वेरी गुड। ठीक है, तो कहाँ पर हो रहा है वो बताना है आपको। हाँ, तीनों जगह पर कहाँ से कम कर दिया? वहाँ पर भी मतलब सब जगह एकदम कैसे कम हो गया? वो है पल्ले बटा संख्या गुणा संख्यात -1 है। हाँ, तो उसको ऐड कहाँ किया फिर नीचे? ऐड क्यों करना है हमको? ये तो नया है ना, नया अपन क्या करते जा रहे हैं, जो शेष रहा, जितना सत्व है इतना सत्व है मेरे पास पल्ले प्रमाण तक का। ठीक है, तो मैंने क्या किया? बहुभाग को नष्ट किया। अब ये बच गया मेरे पास, अब इसमें से बहुभाग को नष्ट किया तो ये बच गया मेरे पास। अब इसमें से बहुभाग को नष्ट किया तो ये बच गया मेरे पास। ऐसे नीचे नीचे करते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा घात किस स्थान पर इन सब में किया है? हाँ, सबसे प्रथम स्थान पर। तो सब जगह हम संख्यात बहुभाग ले रहे हैं, लेकिन संख्यात बहुभाग लेने पर भी जो ऊपर की वैल्यू नीचे है आपका संख्यात्वा, वो क्या होता जा रहा है? वैल्यू कम होती जा रही है। छोटे में से आप संख्यात बहुभाग ले रहे हो और बड़े में से ले रहे हो तो दोनों में अंतर पड़ जाएगा ना। 10वां बहुभाग ले रहे हैं, लेकिन एक 1 करोड़ का 10वां बहुभाग है, एक 1000 का 10वां बहुभाग है। कहने के लिए दोनों बहुभाग हैं, लेकिन कौन सी वैल्यू का? तो ये वैल्यू बड़ी है, तो इसलिए इसका। और संदृष्टि से देखो तो भी आप देख सकते हो, यहाँ एक ही बार संख्यात का भाग लगाए, यहाँ 2 बार लगाए, यहाँ 3 बार लगाए, तो ये वैल्यूज छोटी छोटी है, संख्यात गुणाहीन है ये। ठीक है, ये आगे अल्पभूत्व में आएगा। 6-7 तो बस इसी के अल्पभूत्व हैं कि कौन सा कांडक का आयाम छोटा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है।
33 पदों का अल्प बहुत्व आने वाला है एंड में, बताइए में थोड़ा। चलिए ऐसे करते करते अपन पहुंच गए, कहाँ तक पहुंच गए, ये अपन ने कांडक घात कर दिए और अपन पहुँचते 116 पढ़ लेते मिलेगा था। उवहि सहस्रम तु स्वयं पर्णम पणुवीसमेकयम् वियलचौके गे मिच्छुक सठिदी होदी। वही अब आचार्य याद दिला रहे हैं कर्मकांड, किसी को याद ना हो, क्योंकि पहले क्या बोल के आए इसकी गाथा में, वियलेय समम, विकलेंद्री और एकेंद्री के समान सत्व हो जाता है। अब कर्मकांड में बताया हुआ था, कोई भूल गया हो तो उन्हें कहा हम बता देते हैं। उवही सहस्रम, उदधि सहस्र, 1000 सागर, फिर सयम यानी शतम 100, पन्नम 50, पणुवीसम 25, एकयम 1, ऐसे क्या करना क्रम से। व्यूल चौके, विकल चतुष्क, अब विकलत्रय सुना है हमने, विकल चतुष्क नहीं सुना है, लेकिन विकलत्रय लिया उन्होंने, विकलत्रय नहीं विकल 4, एक इंद्रिय नहीं लेना है, एक इंद्रिय तो आगे लेंगे। असंगी को पकड़ना, क्योंकि हमने 1000 सागर से चालू किया है ना, तो वो असंगी भी क्या है, विकल है, मन से विकल, विकल यानी क्या होता है, अधूरा, तो वह असंगी मन से विकल है तो वो भी विकलेंद्रिय है एक अपेक्षा, तो उन्होंने चतुष्क लगा दिए। असंगी 1000, 4 इंद्रिय 100 सागर, फिर 3 इंद्रिय 50 सागर, फिर 2 इंद्रिय 100 सागर 25 सागर, और फिर एयम, एयम के लिए 1 सागर। मिच्छ उक्कसठ ठिधि होदी, यह इन जीवों की मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति होती है। ऐसे करके ये घटते 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 दूराप कृष्टि तक आ गया। अब दूराप कृष्टि पर आया तो वो एक छोटा सा, सारे जो संख्यात बच रहे हैं इनको अपन मिला करके एक लिख देते हैं। शेष बचा हुआ जो था वो पल्ले का संख्यात भाग, वो संख्यात असंख्यात के बीच का है, सो कंसिडर दैट। अब क्या करेंगे, ये दूराप कृष्टि आ गई, इसके बाद में अब नाश करेंगे असंख्यात बहुभाग का, ठीक है ना, जो शेष बचा है। तो पल्ले का संख्यात भाग जो था दूराप कृष्टि, उसमें असंख्यात का भाग लगा करके असंख्यात -1, इसको तो करेंगे नष्ट, और शेष क्या रह जाएगा, पल्ले का असंख्यात भाग। संख्यात असंख्यात का मल्टीप्लाई करेंगे तो असंख्यात आ जाएगा। फिर अगले कांडक में क्या करेंगे, जो शेष रहा पल्ले का असंख्यात भाग, इसमें असंख्यात -1 का गुणा करके नाश करेंगे, और शेष क्या रह जाएगा, पल्ले का असंख्यात असंख्यात भाग। ऐसे असंख्यात व भाग, असंख्यात व बहुभाग नष्ट होता जाएगा, और एक भाग पल्ले का असंख्यात भाग रहेगा। ये भी हजारों बार करेंगे तब तक भी वो कितना बचेगा, पल्ले का असंख्यात भाग, असंख्यात वर्ष। हाँ नीचे कहाँ पर, नीचे यहाँ तो ये जो शेष बचा था वो लिखा हमने ऐसा कैसा, और असंख्यात का फिर से गुणा किया, और असंख्यात एक कम से ऊपर गुणा किया, तो बहुभाग निकला। तो ये कांडक में ले लेंगे। नहीं आया समझ में, क्या नहीं आया, ये आया था। हाँ तो ऐसे यहाँ पर भी हमने क्या किया, ये राइटिंग के कारण जैसा लग रहा होगा, ये पल्ले बटा असंख्यात था ना, तो ये पल्ले बटा असंख्यात ऐसा कैसा लिखा। फिर असंख्यात बहुभाग लेने के लिए एक असंख्यात का डिवीजन किया, और उसी में एक कम करके गुणा कर दिया। जो हमने यहाँ संख्यात में किया था वही काम हमने यहाँ पर असंख्यात में किया। तो जो सत्ता थी जितनी, उसमें असंख्यात बहुभाग नष्ट किया, और संख्यात असंख्यात भाग शेष रखा, तो वापस से इतना शेष रह गया, असंख्यात असंख्यात 2 बार। फिर अगली बार क्या करेंगे, जितना बच गया है उसमें असंख्यात का गुणा करेंगे, और असंख्यात -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बचेगा, ये तो रहेगा नाश में, और शेष कितना रहेगा, पल्ले का असंख्यातवा भाग। ठीक है, ठीक है, आ रहा है ना। ऐसे करते हुए अब इंटरेस्टिंग बात ये है सोचने वाली, असंख्यात बहुभाग नष्ट कर रहे हैं, एक बार में असंख्यात वर्षों को नष्ट कर रहे हैं,
फिर भी पल्ल का असंख्यात भाग बच रहा है जो कि असंख्यात वर्ष वाला है, ऐसे संख्यातों हजारों बार कर रहे हैं। तो पल्ल कितना बड़ा होगा उस बात को आप इमेजिन कर सकते हो कि पल्ल कितनी बड़ी वैल्यू है। एक पल्ल की किसी की नरक की आयु है तो मतलब वो बेचारा कहाँ डूब चुका है। एक पल्ले की चीज़ झेल पाना 100 साल ही झेल पाना मुश्किल है। एक पल्ले मतलब लोगों को अंदाजे नहीं, इसलिए गणित पढ़ना चाहिए। हमारा ये रहता है कि जैन गणित है, अपन ने नहीं पढ़ा यहाँ भी, लेकिन जैन गणित है संख्यात क्या असंख्यात क्या अनंत क्या, वो अच्छे से बच्चों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो कम से कम उसके भाव भासना बने कि ये टाइम्स हम बोलते हैं वो एक्चुअल में कितने ह्यूज, कितने बड़े हैं। अभी क्या है, ये बच्चे या बड़े जितने भी उनको 1 करोड़ साल जितनी ही कल्पना है। विज्ञान क्या कहता है, पृथ्वी है, बिग बैंग थ्योरी, 1 बिलियन ईयर्स पहले कुछ भी नहीं था, बस ये बढ़ते बढ़ते ऐसा सब बन गया। तो सोच में ही कितना है, केवल 1-2 करोड़ साल, 10-15 करोड़ साल, इससे पीछे तो जा ही नहीं पा रहे। तो हमारे यहाँ तो सोच ही इतनी विशाल है। 1 करोड़ साल तो मनुष्य की आयु मान लेते हैं, 1 कोटि पूर्व में कोड़ा कोड़ी वर्ष मान लेते हैं। हमारे यहाँ की सोच तो ये है कि आयु ही एक आदमी की इतनी है, तुम तो पृथ्वी की बता रहे हो, हम तो मनुष्य की बता रहे हैं, उससे कोड़ा कोड़ी करोड़ गुना। तो जो सोचने का तरीका है, डायमेंशंस हैं, वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, अनलॉक। इनकी भाषा में आपने कुछ नया अनलॉक कर लिया अपने सिस्टम को, तो पढ़ने लायक है। एनीवे, तो यहाँ पर अभी क्या है, असंख्यात पल्ल इतना बड़ा होता है, वो देखने की बात थी। तो इतना बड़ा करते जा रहे हैं, ऐसे घटते घटते अभी कहाँ पर लेके आ जाएंगे इसको, उच्छिष्टावली पे। 1 मिनट में लाते हैं। पहले ये बताना है आपको कि इन सब कांडकों में, ठीक है, अब मैंने आपके सामने सब लिखा हुआ है, ये असंख्यात बहुभाग वाले भी कांडक हैं और उसके पहले ये संख्यात बहुभाग वाले भी कांडक हैं। ठीक है, असंख्यात बहुभाग वाला भी है और संख्यात बहुभाग वाला भी है। तो इसमें सबसे बड़ा कांडक कौन सा दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6, इनमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, संख्यात भाग कि असंख्यात भाग, बहुभाग वाला। अच्छा, आप उत्तर दे रहे हो, अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन दूसरा प्रश्न पूछता हूँ मैं आपसे, कोई संख्या है, जस्ट सम नंबर, किसी एक संख्या का संख्यात बहुभाग बड़ा होता है कि असंख्यात बहुभाग बड़ा होता है। किसी एक कोई रैंडम संख्या है, हाँ, सागर पल्ले कुछ भी मान लो जनरल, तो कोई एक संख्या का संख्यात बहुभाग बड़ा आएगा कि असंख्यात बहुभाग बड़ा आएगा। ये संख्यात बहुभाग लिखता हूँ मैं, 1 नंबर, और असंख्यात बहुभाग। आप सबके नंबर का है, मैं 1 नंबर में, आपका 1-2 नंबर में, नहीं वैल्यू छोड़ दो, आंसर क्या आएगा। हम तो ये बड़ा छोटा पूछ रहे हैं, बहुत्व, विच वन इज लार्जर, कौन सा बड़ा है। हाँ, असंख्यात वाला, अभी तो संख्यात बोल रहे थे, आपका भी चेंज हो गया। असंख्यात व भाग नहीं, बहुभाग है ना, ठीक है, असंख्यात। बड़ा 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 कौन सा इनमें से, संख्या, इसलिए मैंने लिखा था कि ऐसा नहीं हो आप बाद में बोलो कि आपने उनको बताया नहीं था। कोई भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू, लोक है, पल्ले है, सागर है, घनांगुल है, सूची अंगुल है, वॉटेवर, उसका संख्यात बहुभाग लोगे वो वैल्यू, और असंख्यात बहुभाग लोगे वो वैल्यू, दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी। संख्यात संख्यात संख्यात, असंख्यात संख्यात संख्यात, पीछे बोलो। जो लिखा ना वो पूछ रहे हो। देखो इन दोनों में बड़ा तो सेकंड नंबर वाला होगा, अगर किसी में बहुभाग देखे तो पहला नंबर वाला। बहुभाग ही तो लिखा है दोनों तरफ, हाँ ठीक है। तो आप मिक्स उत्तर है, ज़्यादा लोगों के उत्तर ये हैं, लेकिन इसमें सही उत्तर है असंख्यात बहुभाग। असंख्यात बहुभाग बड़ा होगा। देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल, हाँ मिटानी पड़ेगी,
यदि अपन एक वैल्यू मानते, पल्य लेट से 1 लाख मान के चलते, और संख्यात की वैल्यू मैंने मानी, क्या बोल रहा है, 4 मान लेते, और संख्यात की वैल्यू मानी 5 मानो, 10 मानो, आगे कुछ भी मान सकते। तो 1 लाख बटे 4 गुणा 3, तो संख्यात बहुभाग आएगा ना, संख्यात बहुभाग, तो 25 दिया 75,000 है, और 1 लाख बटे 5 गुणा 4 किया तो ये क्या आएगा, 80,000। असंख्यात बहुभाग, ये असंख्यात है। 5 अपन ने क्या माना है, देखो बहुत लॉजिकल है। बहुभाग निकालना है ना मुझे, बहुभाग के लिए क्या करते हैं, बहुभाग निकाला है मैंने। अच्छा, ये तो सबसे छोटा संख्या लिया, इसकी जगह मैं बड़ा लूंगा ना अभी, तो और ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, ये 90,000 हो जाएगा। ये तो मैंने उत्कृष्ट संख्या लिया और ये जरा से ही बढ़ाया था, ये ज़्यादा बढ़ा लिया तो ये हो गया। पॉइंट ये है लॉजिकल समझने के लिए, पल्य का या वैल्यू है, वैल्यू का संख्यात्व भाग, तो आपका संख्यात्व भाग आपने दिया है, तो वैल्यू आपके पास बड़े छोटे भागाहार से भाग लगाया ना। संख्यात क्या है, छोटी संख्या, असंख्यात के कंपैरिजन में संख्यात क्या है, छोटी संख्या। छोटी संख्या से भाग लगाओगे तो रिजल्ट क्या आएगा, बड़ा आएगा, और बड़े को उस टोटल में से माइनस करोगे तो कम आएगा। हमने यहाँ पर क्या किया, 1 लाख में 4 का भाग लगाया, क्या आया, 25,000। 25,000 को किस में से घटाया, 1 लाख में से, तो क्या बचेगा, 75,000। इसकी बजाय 1 लाख में भाग लगाया बड़ी संख्या, छोटी संख्या का 10 का, तो क्या आएगा, 10,000। 10,000 को 1 लाख में से भगाएंगे, माइनस करेंगे, तो क्या आएगा, 90,000। छोटा रिजल्ट आया ना, इसका लब्ध छोटा आया। बड़े से डिवाइड करोगे तो एक भाग छोटा आएगा, लेकिन बहुभाग बड़ा आएगा। पल्ले का संख्यात्व भाग बड़ा होता है, पल्ले का असंख्यात्व भाग छोटा होता है, लेकिन बहुभाग में उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो गया। शेष रिमेनिंग वैल्यू निकालनी है हमको, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, शेष वैल्यू क्या हो जाएगी, वो छोटी बड़ी हो जाएगी। तो इन जनरल ऐसा होता है कि कोई वैल्यू का संख्यात बहुभाग तो छोटा होता है, असंख्यात बहुभाग बड़ा होता है सामान्य रूप से। लेकिन यहाँ पर पल्ले का असंख्यात बहुभाग जिसका घात कर रहे हैं वो है छोटा, और पल्ले का संख्यात बहुभाग जिसका नाश कर रहे हैं वह है बड़ा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो अपने पास पल्ले बच रहा है वह छोटा छोटा, रिमेनिंग वैल्यू क्या है, कांडक घात होते 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 बहुत छोटी बच रही है। यहाँ पर जब हम असंख्यात बहुभाग ले रहे हैं तो सामान्यतः असंख्यात बहुभाग तो होता है बड़ा, लेकिन यहाँ पर 1 लाख वैल्यू नहीं बची है, बचे ही 10,000 है। 10,000 का असंख्यात बहुभाग भी करोगे तो छोटा ही आएगा, और 1 लाख का संख्यात बहुभाग करोगे तो भी बहुत बड़ा आएगा। सो जो हमारे पास शेष बचा है वो कम 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 बचा है, इसलिए आगे जाकर के कांडक के जो आयाम हैं वह छोटे छोटे होते जा रहे हैं, भले ही वे असंख्यात बहुभाग प्रमाण पाए जाते हैं। ये बताने के लिए सब कहानी करी है। ठीक है, समझ में आया? ठीक, चलो खत्म होने वाला है, बस अपन निकलने वाले हैं बाहर। ऐसे करके अपन सारे कांडक घटाते घटाते एक उच्छिष्टावली रखते हैं और ख़त्म कर देते हैं इसको। बहुत देर हो गई, अनंतानुबंधी को रहते रहते बहुत देर हो गई। तो हमारे पास सत्व कितना बचा, ये पल्ल का असंख्यात भाग चल रहा है, फिर कांडक घात किया, 1 किया, 2 किया, 3 किया, ऐसे बहुत सारे करते करते और भी कम होते गया, और ये इतना ही सत्व बचा। ये भी कितना है, अभी भी पल्ल का असंख्यात भाग। अब अंतिम कांडक है, अनिवृत्तिकरण का अंतिम अंतर मुहूर्त है, अंतिम कांडक की अंतिम फालियों का पतन करेंगे। तो क्या करेंगे, एक आवली, जो आवली प्रमाण निषेक हैं उनको क्या करना है, छोड़ना है। इसका उदय चल रहा है क्या,
उदय नहीं चल रहा है लेकिन आवली के निषेक हैं, तो आवली के निषेकों को छोड़ करके उसके ऊपर जितनी कोई स्थिति है उसको काय में ग्रहण करेंगे, कांडक के आयाम में, कांडक में ग्रहण किया। एक एक फाली का पतन हुआ, ऊपर खिसकते गया समय अपना, और फिर अंतिम फाली का पतन हुआ तो ये सारा का सारा जो द्रव्य था वो यहाँ पर हटा दिया गया। हटा दिया ने इसका प्रमाण खत्म कर दिया, परिवर्तन हो गया। कहाँ जाएगा सारा द्रव्य? जो कषाय यहाँ पर बंध रही है, जो कषाय यहाँ पर बंध रही है, चौथे में होगी तो 12 कषाय बंधेगी, पांचवें में है तो 8 कषाय बंधेगी, छठे सातवें में है तो 4 कषाय बंधेगी। तो जो कोई कषाय वहाँ बंध रही है उसके अंतर्गत उसका क्या करेंगे, संक्रमण कर देंगे, क्योंकि बंधने वाले में ही संक्रमण पाया जाता है। तो यथायोग्य जो भी वहाँ पर लेने के लिए तैयार है उसको दिया, और आप देखो संजुलन खत्म। संजुलन खत्म हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। क्या बचा है? अब बस एक आवली बची है। इस एक आवली का नाम क्या है? उच्छिष्ट आवली, यानी जो भोगने से शेष रह गई एक आवली प्रमाण द्रव्य है वो यहाँ पर रहा, बाकी सारा का सारा सत्ता का अनंतानुबंधी का द्रव्य गया। खुशियाँ मनानी चाहिए। बोलो धर्मनाथ भगवान की। धर्म की प्राप्ति हुई, 20 संयोजक हो गया। लेकिन अभी एक आवली बची है, ये था हमारा चौथा पर्व। ये आ गया चौथा पर्व। पहले समय का था, फिर पल्ले का था, फिर दूरापकृष्टि आ गई थी, और ये 4th नंबर का है। अब इसका क्या होगा? इसके जो निषेक हैं इनका क्या करेंगे? इनके निषेक एक एक समय आगे बढ़ेंगे, और पर प्रकृति में जो उदयवान प्रकृति है उसमें जा करके संक्रमित हो जाएंगे। इस प्रकार से ये खत्म हो गया। कौन खत्म हो गया? अनंतानुबंधी का सत्व समाप्त हो गया। कितने समय के लिए समाप्त हुआ? पीछे नहीं जाओगे तो हमेशा के लिए खत्म हो गया, पुनः लौट के नहीं आएगी। अभी क्षयिक समय तो सुना चल रहा है। ये अनिवृत्तिकरण, ये जब हुआ ना, जब दियावली बची, कांडक की फाली गिर गई, अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय है। अनिवृत्तिकरण पूरा हुआ है मेरा। अभी छपना की प्रक्रिया नहीं चालू हुई है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये व्यक्ति छपना करे ही। हो सकता है क्या करे, ना करे, वो बैठ करके रह जाए, घंटा भर रह जाए, 2 घंटा रह जाए, पूरा भव रह जाए। भव क्या रह जाए, वो पलट करके मिथ्यात्व में आ जाए। कुछ भी हो सकता है। अभी तो अपन ने एक स्टेप करी है, वापस मिथ्यात्व में आके इकट्ठा कर सकता है। नहीं पसंद आया हमको, माल वापस, हमारा माल वापस दो, तो वापस से उसको परमाणु आ जाएंगे। जो कन्वर्ट किए थे उसका कुछ हिस्सा वापस से अनंतानुबंधी को प्राप्त हो जाएगा। इट इज़ पॉसिबल। यहाँ तक कि ये जरूरी नहीं कि कोई मनुष्य गति में ही करे ये काम। ये काम जो है अनंतानुबंधी की 20 संयोजना का, ये चारों गतियों में पॉसिबल है। आपने तो कहा था मनुष्य गति वाले ही करता है, छपना मनुष्य गति वाले ही करता है। छपना दर्शन नहीं, समाप्ति नहीं, दर्शन होने की छपना। अभी दर्शन होने की छपना चालू करिए क्या? उसके कारण चालू हुए हैं क्या? नहीं हुए। अभी तो हम क्या कर रहे हैं? तैयारी, प्री रिक्विजिट्स, पूर्व भूमिका। तो पहले एक काम करके आना था, तो ये काम चारों गति में हो सकता है। नारकी भी अपने परिणाम के निमित्त से भी संयोजना कर सकता है, अपन लोग भी कर सकते हैं। यहाँ के मनुष्य भी कर सकते हैं, तिर्यंच भी कर सकते हैं, देवता भवनत्रिक आदि भी कर सकते हैं, और ऊपर के देवता भी कर सकते हैं। सब लोग भी संयोजना करने के लिए कोई पादमूल आदि की आवश्यकता नहीं है, हर समय हो सकता है। इतना काम अपन कर सकते हैं 20 संयोजना तक का। फिर जब छपना के लिए तैयार होता है तो फिर वो छपना के कारण अलग से करिए जाएंगे। लेकिन किसी ने नहीं करी और बिहाली करना है तो बिहाल 20 संयोजना करो, एक अंत मुहूर्त रुको, और फिर जाकर के क्या करो? छपना करना चालू करो। तो ये उच्छिष्टावली के निषेक बचे हैं, और ये कोई कम नहीं बचे हैं। ये गुण श्रेणी के गुणाकार रूप में, और एक एक करके परिवर्तित होते जा रहे हैं, और हो करके इसका अंतिम समय यानी एक आवली के बाद में अनंतानुबंधी का सत्व गया। 28 मोहनी की प्रकृतियों के सत्व के से सीधे कौन से सत्व स्थान पर पहुंच जाएंगे? अभी तक 28 मोहनी की प्रकृतियों का सत्व था इस सम्यक दृष्टि जीव के। अब कौन सी कितनी प्रकृतियों का सत्व आ जाएगा? 24 प्रकृतियों का आ जाएगा। 4 प्रकृतियां एक साथ युगपत
गई, नष्ट हो गई। 4 अनंतानुबंधी कषाय। अब यहाँ पर निकाला है कि कांडक का द्रव्य कितना होता है, एक कांडक का द्रव्य कितना होता है। तो अपन क्या देखते हैं, कितने कांडक करे हैं और टोटल द्रव्य कितना है, तो एक एवरेज आउट करके कांडक का द्रव्य निकाल के लाते हैं। ठीक है, निकालना है कि नहीं निकालना है? अरे कोई बोल ही नहीं रहा है, निकालना है कि नहीं निकालना है? कांडक के द्रव्य का मतलब क्या है कि जो एक एक स्थिति कांडक घात हो रहा है। देखो आप सत्ता के कांडक घात के माध्यम से ये सब कर्म क्षय हो रहे हैं, तो ये हमने द्रव्य बनाया। इससे ये अनंतानुबंधी का द्रव्य है, या क्रोध मान माया लोभ पंचारों को मान लेते हैं। और कांडक यहाँ से यहाँ तक का लिया, तो इसका द्रव्य कितना है, यहाँ कितने परमाणु है। फिर कांडक यहाँ से यहाँ लिया एक दूसरा, तो उसका द्रव्य एवरेज कितना है, ये निकालने के लिए वो थोड़ा सा प्रमाण दिया कितना द्रव्य काट काट के नीचे भेजा जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो उन्होंने क्या लिखा है, एक कांडक का पल्य बटा संख्यात स्थिति घाती जाती है एक कांडक में। ठीक है ना, अपना कांडक का प्रमाण क्या है, पल्य बटा संख्यात। एवरेज जो है, एवरेज मतलब नॉट एवरेज, पहले जो अपन कर रहे थे पल्य के पहले तक जो हजारों हुए हैं, तो पल्य बटा संख्यात प्रमाण स्थिति घाती जाती है एक कांडक में। तो कितनी स्थिति घाटनी है अपने को, संख्यात पल्य प्रमाण स्थिति घाटनी है। संख्यात पल्य क्यों बोल रहे हो, क्योंकि अंतः कोड़ा कोड़ी सागर जो है वो कितने पल्य हैं, संख्यात की असंख्यात। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति में कितने पल्य होते हैं, संख्यात की असंख्यात, संख्यात पल्य। नहीं, यहाँ पल्य बटे संख्यात बोल रहे थे, नहीं पल्य बटा संख्यात तो असंख्यात होता है, पल्य बटा संख्यात असंख्यात। एक बार ये पूरा हो जाए फिर अपन गणित पढ़ने का समय निकालेंगे। वेरी नाइस। वो वर्ग धारा है, वर्ग धारा पढ़ी क्या? वर्ग धारा पढ़ने लायक है, वर्ग धारा 4 कुंड, तो उससे क्या पूरा गणित जो है बिल्कुल व्यवस्थित रहता है, कौन कम ज़्यादा और उसका मतलब क्या, मीनिंग क्या चीज़ होगा। तो पल्य बटे संख्यात का मतलब तो असंख्यात हो जाता है। तो हमारा प्रश्न ये था, अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति है उसमें कितने पल्य होते हैं। तो एक सागर में संख्यात पल्य और संख्यात सागरों का अंतः कोड़ा कोड़ी, तो संख्यात ही तो हुआ, तो वो संख्यात हमने यहाँ लिखा है। संख्यात पल्य घातने में कितने कांडक लगेंगे, में कितने कांडक। तो क्या करेंगे, चूंकि जमानी है इसकी जमा सकते हैं, 1 बटा पल्य का संख्यात भाग गुणा पल्य संख्यात। ये पल्य से पल्य कैंसिल हुआ और ये संख्यात बटे का ऊपर चला गया, तो संख्यात गुणा संख्यात बराबर भी क्या आएगा, संख्यात। ठीक है, बच्चों वाला मैथ से, बच्चों वाला बिल्कुल पूरा। पल्ले से पल्ले कैंसिल, और जो बटे की है, जो भागहार का भागहार है वो गुणकार बन जाता है। भाग पल्ले तो चाहिए नहीं हमको, संख्या ही बचाइए बस, संख्या कहाँ लिखा, सही तो लिखा संख्यात कांडक। हाँ कहीं भी काटो, कैसे भी काटो। तो क्या निकला, संख्यात। क्या है ये, क्या है निकाल के लाए अपन, कांडक। मतलब हाउ मेनी कांडक, हाउ मेनी कांडक। आप पूरे अपूर्व करण में, अनिवृत्ति करण में कितने कांडक करने वाले हो, जिसको अपन ने संख्यात 1000 बोला था, वो कितने हैं, तो ये इतने संख्यात 1000 है, इतना संख्या। द्रव्य नहीं है ये कांडकों का प्रमाण है, द्रव्य अपन इसके आधार से आगे ला रहे हैं। ये कांडकों का प्रमाण है, किसका प्रमाण है, कांडक मतलब लेट से 100 कांडक किए, यदि 1000 कांडक किए, 1 लाख किए, तो वो 1 लाख का प्रमाण है। 1 लाख कांडक किए जाएंगे टोटल मिलाकर के, पूरा सत्व नष्ट करने के लिए। ओके, अब इसके आधार से अपन निकालते हैं द्रव्य। अनंतानुबंधी का द्रव्य कैसे आएगा, अनंतानुबंधी की सत्व द्रव्य, सत्व द्रव्य
ये तो अपन ने समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुण हानि का गुणा किया, ये क्या निकल के आया? ये सभी कर्मों का सत्व निकल के आया। फिर अपन ने 7 का भाग लगाया, किसका आया? मोहनी का। फिर मोहनी में अनंत का भाग लगाया, क्या आया? सर्वघाती का द्रव्य। सर्वघाती में हमने किसका भाग लगाया? 17 का भाग लगाया, तो किसका द्रव्य आएगा? मिथ्यात्व का आएगा कि अनंतानुबंधी का आएगा? अनंतानुबंधी का आएगा कि अनंतानुबंधी क्रोध का आएगा? किसका आएगा? ये क्रोध। एक कषाय का द्रव्य है, एक कषाय का, क्योंकि अपन ने 16 कषाय और एक मिथ्यात्व, ऐसे 17 लोगों को द्रव्य दिया है, तो उसमें एक अनंतानुबंधी क्रोध को दिया है, तो ये क्रोध का द्रव्य। इतना ही क्या है? मान का द्रव्य भी है, माया का भी है, लोभ का भी है। ऐसे डायग्राम कितने बनाने हैं? 4। चारों को काटना है, चारों जा रहे हैं। तो ये है अनंतानुबंधी क्रोध का सत्व का पूरा द्रव्य। अब उनका ये कहना है इतने कांडक में इतना द्रव्य नष्ट करना है, इतनी बार कांडक करेंगे, इतनी बार प्रक्रिया करेंगे, तो कुल मिला के इतना द्रव्य नष्ट करना है। तो एक कांडक में कितना नष्ट होगा? इट्स लाइक 1 लाख रुपए को 10 दिन में ख़त्म करना है। 1 लाख रुपए को 10 दिन में ख़त्म करना है। तो एक दिन में कितना ख़त्म करेंगे? 10,000। तो बस यहाँ पर इतना द्रव्य इतने में ख़त्म करना है, तो इसमें क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे, संख्यात का भाग लगाएंगे, तो आपका आ गया एक कांडक का द्रव्य। तो सत्ता के संख्यात्व भाग को एक कांडक में ख़त्म करते हैं। ये बताना उनको इतनी बड़ी बात कि सत्ता का जो द्रव्य अभी तक जितने कांडक होते थे उसमें क्या करते थे? असंख्यात्व भाग लेते थे। अभी तक द्रव्य जो लिया जाता था केवल असंख्यात भाग लेते थे। अब कितना द्रव्य लिया जा रहा है? संख्यात भाग। तो सत्ता के संख्यात्व भाग प्रमाण द्रव्य को एक एक कांडक में विसंयोजित किया जाता है। फिर दूसरे कांडक में दूसरे संख्यात्व भाग को विसंयोजित किया जाता है। ऐसे हजारों कांडकों के द्वारा पूरा सत्ता का द्रव्य विसंयोजित किया जाता है। मान माया लोभ में भी ऐसे करना सेम, क्योंकि उनका भी द्रव्य 17वां भाग है। ये तो फॉर्मूलाज है ना हमारे। सत्ता का द्रव्य जो होता है वह कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको कर्म कांड में सिद्ध किया उन्होंने कि इतना द्रव्य क्यों होता है, तो इसलिए अपन ने ये लेकर के गए। फिर 7वां भाग दिया जाता है एक कर्म को, क्योंकि 8 कर्म हमेशा नहीं बनते हैं, तो 7 का भाग लगाया। फिर ख का सर्वघाती देशघाती का बंटवारे का नियम है, तो ख लगाया नियम से। और सर्वघाती प्रकृतियाँ 17 है, तो इसलिए 17 का भाग लगाया। हाँ, तो 17 जो प्रकृतियाँ हैं उसमें से एक प्रकृति क्रोध है, एक प्रकृति अनंतानुबंधी मान है। तो 17 लोगों ने लिया था, तो सबको तो 17 को अलग अलग दिया, तो एक एक हिस्सा 17वां करने के लिए 17वां भाग, 17वां भाग, 17वां भाग, सबको 17वां भाग दे दिया 17 लोगों को। सबको जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा। तो क्रोध को भी मिला है, यही मिथ्यात्व को भी मिला है, यही मान को भी मिला है, यही अप्रत्याख्यान को भी मिला है, यही संजलन को भी मिला है, सबको दिलवाया है। मिथ्यात्व 16 कषाय और एक मिथ्यात्व, ये सर्वघाती प्रकृतियाँ ध्रुवबंधी, तो उनको मिला हुआ था। यहाँ पर नहीं बंद हो रहा है, पहले से तुम बांध करके लाए और सत्ता में इकट्ठा कर रखा है, तो वो मेजर पोर्शन है, इसलिए उसको लेकर के रखा है। ठीक है, 17 हम गुजराती से नहीं पढ़ रहे अपन। इस प्रकार अनंतानुबंधी की भी संयोजना पूर्ण होती है, एक उच्छिष्टावली के निषेक आवली में खत्म होते हैं। गया समय पूरा हो गया, बहुत अच्छे। अब अपन अगला कार्यक्रम करते हैं। गाथा नंबर 117। अंतो मुहूर्त कालम विस्मय पुणोविति करणं करीय अणियट्टिये मिच्छं मिस्सं सम्मं कमेण नासेयी। अब अंतो मुहूर्त कालम विस्मय, अंतर मुहूर्त काल तक विश्राम करना।
अंतर मुहूर्त काल तक रुक जाना। क्यों भाई, विशुद्धि चढ़ाई थी इतनी, अनंत गुणा बढ़ती हुई, तो लगातार विशुद्धियाँ नहीं बढ़ती हैं। अब थोड़ी सी देर के लिए क्या करना, विश्राम करना। विश्राम करना मतलब रुकना, सो नहीं जाना। मतलब सो गए, अभी थक गए हम, तब सो जा रहे हैं। क्या किया जाएगा, कुछ समय के लिए रुक करके, सामान्य परिणामों में रह करके, बस हो गया ये था विश्राम। आवाज जाइए आपकी, हो गया चेंज। तो वो जो विशुद्धि पूरी थी, भरी थी, रुके थे, वो करने के बाद में रुकना। जब भी होता है ना कोई नया काम, तो उसके लिए विश्राम करना ही होता है। चौथे से पांचवा प्राप्त किया, अब पांचवे से तत्काल सातवां नहीं होगा, एक अंतर मुहूर्त वहीं पर रुको, रुक करके फिर वापस से विशुद्धि भरी जा सकती है ऐसे। तो अंतर मुहूर्त काल तक विश्राम करके पुनोवी, फिर से भी तीकरणम करिए, 3 करणों को करते हैं। और 2 करण के तो नाम तक नहीं लिखे हैं, अधा प्रवर्त पूर्व करण, वो कर लेना। और फिर अणियट्टिए, अनिवृत्ति करण में सीधे मिच्छम मिस्सम, मिथ्यात्व को मिश्र में, और सॉरी मिच्छम मिस्सम सम्मम, ये जो मिथ्यात्व है, मिश्र है, सम्मम यानी सम्यक्त प्रकृति है, इसको कमेण नासेई, क्रम से नाशता है। यानी पहले मिथ्यात्व जाएगा अनिवृत्तिकरण में, फिर मिश्र जाएगा, और फिर उसके बाद में एंड में अकेला सम्यक्त प्रकृति जाएगी। ऐसे करके जाएंगे, जैसे अनंतानुबंधी चतुष्क युगपत एक साथ चारों गई थी, वैसी ये सब प्रकृतियां नहीं जाएंगी, वैसी नहीं जाएंगी, ये क्रम से जाएंगी। जैसे वो एक साथ गई हैं, क्रोध मान माया लोग को अपन ऐसा किया क्या, क्रोध गया युगपत, वो युगपत थी, और ये कमेण क्रम से जाएगी। हाँ कहिए। हाँ हाँ हाँ। वो काहे के लिए वो तीर चलाए थे हमने, वो तीर काहे के लिए चलाए थे, अनंतानुबंधी के लिए, विसंयोजना के लिए। हाँ, अब काहे के लिए करेंगे, अब छपना के लिए। रावण दिग्विजय के लिए निकला, तो पहले लोकपालों को जीता, तो उसके लिए भी वही युद्ध की प्रक्रिया, और फिर बाद में जाके इंद्र के ऊपर तीर चलाए, तो बाद में फिर से चलाए। तो क्यों चलाए, वो अलग अलग लोग थे, जिनके ऊपर हमने काम किया है वो लोग अलग अलग हैं। तो पहले हमने किसके ऊपर तीर चलाए हैं, अनंतानुबंधी के ऊपर। अब तीर किसके ऊपर चलेंगे, दर्शन मोहनी के ऊपर, दर्शन मोहनी के ऊपर, दर्शन मोहनी के ऊपर। चलिए, तो ऐसे तत्काल नहीं होता है, अंतर मुहूर्त होता है। लेकिन ये हो सकता है किसी जीव ने पूर्व में ही विसंयोजना कर रखी है, नरक में ही करके आया, अभी मनुष्य हुआ, तो विसंयोजना फिर से करने की जरूरत नहीं है ही नहीं द्रव्य, तो वह सीधा ही योग्य सन्निधान में यानी केवली शुद्ध केवली के पादमूल में दर्शन मोह की छपना कर सकता है। यानी विसंयोजना के तत्काल अनंतर ही छपना प्रारंभ करता है, ऐसा नियम नहीं है कि आप नहीं तो ये ग्रंथ या ये गाथाएं पढ़ के आपको किसी को लगे ऐसा, या अन्य किसी को लगे कि विसंयोजना करी बस अब तत्काल क्या हो जाएगी, छपना हो जाएगी। कोई जरूरी नहीं है। विसंयोजना करके भी व्यक्ति 66 गुणा 2 सागर तक रह सकता है। हाँ, चारों गति में कर दी। हाँ, चारों गति में होती है ना। करने के बाद में कितने दिन तक रह सकता है, 2 66 सागर, अधिकतम 2 66 सागर। हाँ, कहाँ लिखा है, हाँ, तो वो सम्यक, तो आप विशेषण पढ़ो ना साथ में, सम्यक तो सहित, सम्यक तो सहित 66 सागर, और विसंयोजना के साथ में 66 सागर बिताए, फिर तीसरे में आए, वहाँ भी अनंतानुबंधी नहीं है, फिर वापस से सम्यक में आए तो फिर 66 सागर, ऐसे करके 2 बार 66, तो बीच में सम्यक तो छूट गया। इसलिए एक बार लगातार सम्यक तो सहित तो क्या है, 66 सागर ऐसे भ्रमण कर सकता है। कदाचित कोई जीव मिथ्यात्व को भी हो सकता है, या विसंयोजना कर दी, फिर नरक, नरक तो नहीं जाएगा, देव में गया, फिर विसंयोजना बनी हुई है, मनुष्य में आया, विसंयोजना बनी हुई है, फिर देव में गया, फिर मनुष्य में आया, फिर देव में गया, फिर मनुष्य में आया, फिर जाके छपना करना चालू करी। 5-6 बार बन सकता है। अरे वो बने ना, महावीर स्वामी के 10 भव हैं, तो 5 भव ऊपर नीचे करे, तो पार्श्वनाथ भगवान के 5 भव ऊपर नीचे करे
तो ऐसे 5-6 बार ऊपर नीचे करता रहे, करके सम्यक तो बना हुआ है। 20 संयोजना भी कर ली, वो भी बनी हुई है, 66 सागर थोड़ी ना हुए। तो ऐसे चलता जा रहा है, छोटी देव की आयु है, ऐसे करके हो सकता है। यानी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जस्ट टू टेल यू दैट, उसके लिए इतना सब कहा है। 20 संयोजना के पश्चात लेकिन यदि जल्दी से जल्दी छपना करे तो क्या करना पड़ेगा? अंतो मुहूर्त कालम विस्मय, अंतर मुहूर्त काल तक ही रुक करके फिर आप प्रारंभ कर सकते हैं। चलिए तैयार? अरे तैयार है कि नहीं है? पहला करण अध प्रवर्त करण, जो अपन ने कल किया था, आज फिर से अध प्रवर्त करण। छपना करते हुए 3 करण होते हैं। पहले अध प्रवर्त करण होता है, जैसे पहले स्वरूप बताया था प्रथमोपशम में, वैसा का वैसा ही है। बस इतना अंतर है कि वहाँ की विशुद्धि वाले परिणाम अलग हैं और यहाँ के विशुद्धि वाले परिणाम अलग हैं। दोनों की डिग्रीज, जो क्वालिटीज़ हैं, वो अलग अलग प्रकार की है। ठीक है, चलिए आपको बताना है अध प्रवर्तकरण के 4 आवश्यक कौन से होते हैं बिना देखे हुए। बताइए। अनंत अनंत गुणा कितनी देर में? हाँ, साथ में देखो, बहुत बार पढ़ लिया, आपको पूरा बोलना है। प्रति समय की हर अंत मुहूर्त में, कि हर घड़ी घड़ी, कब तक, कितनी कितनी मात्रा में, वो सब। हाँ, तो हर समय अनंत गुणा विशुद्धि का बढ़ना, यह अध प्रवर्तकरण का पहला आवश्यक है। और ये जीव में होने वाला एकमात्र आवश्यक है। बाकी सब प्रक्रियाएं बारंबार किस में होती है? कर्म में होती है। और जीव में क्या होता है? विशुद्धि। विशुद्धि कितनी विशुद्धि? अनंत गुणा अनंत गुणा अनंत गुणा। ठीक है, चलिए दूसरा आवश्यक कौन सा? बंधावसरण। क्या मतलब है उसका? अरे बहुत बार हो गए, बोलिए, आपका आता है। वो प्रकृति बंधावसरण होता है। स्थिति क्या? सत्व बंध उदय। नहीं नहीं, अच्छे से बोलो। स्थिति बंध प्रत्येक अंतर मुहूर्त में घट घट करके बनता है। कितना घटता है? पल का संख्यात्वा भाग प्रमाण स्थिति बंध घटता हुआ जाता है। ये हुआ दूसरा आवश्यक। ठीक है, चलिए तीसरा आवश्यक माता जी। पूरा, हाँ ये तो ठीक है। वो तो द्विस्थान तो बहुत बरसों पहले कर दिया अपन ने। द्विस्थानी, उसमें द्विस्थान में भी बताना है विशेषता पूर्वक। द्विस्थान तो हो गया पाप प्रकृति का, उसके साथ में और भी कल भी बताई थी विशेषता। अनंत गुणा, हीन होकर के प्रत्येक समय में बंद होना। द्विस्थानी है, लेकिन द्विस्थानी में भी अनंत रेंज है, तो उसमें भी अनंत गुणाहीन, अनंत गुणाहीन, अनंत गुणाहीन। कब? प्रत्येक प्रत्येक समय में। उसे तीसरा अप्रशस्त का। बोलो दीदी, चौथा। वेरी गुड, है ना। तो प्रशस्त प्रकृतियों का प्रत्येक समय में अनंत गुणा बढ़ बढ़ करके बंधना, है ना। आपको, मेरे को पता है क्या पसंद आ रहा है उसमें कल मैं ये पढ़ रहा था तो मैंने कहा, ये देख करके मेरे को महाराज जी की याद आई आपकी। या आपको चाहे कुछ और पसंद आए चाहे ना आए, ये जरूर पसंद आएगा हाँ, परिभाषा नहीं, ये तो मैंने पहले दिन ही पढ़ लिया। मतलब जब करंट चालू किया था तब पढ़ा था ना। हाँ, तो पाप प्रकृति का अनुभाग बंधावसरण है, तो वही तो लिखा है। वही है जो आप समझ रहे हो, वही है, वो सेम ही है। हाँ, इस प्रकार से अध प्रवर्तकरण पूरा हो गया। कितनी देर तक चलता है अध प्रवर्तकरण? अंत मुहूर्त। महावीर भगवान को जो अध प्रवर्तकरण में परिणाम हुए, क्या वैसे ही परिणाम बाहुबली भगवान को भी दर्शन मोहिनी की क्षपणा के अध प्रवर्तकरण में हुए थे? बोलो। हो सकता है,
हो सकता है ना हो, क्योंकि नहीं इसलिए नहीं हम माने थे, असंख्यात लोग परिणामों की रेंज है, इन्होंने अलग ही परिणाम करे, इन्होंने अलग ही परिणाम करे। सो इट कुड बी कि वो दोनों डिफरेंट ही थे और कोई समान भी हो सकता है उसमें से। तो ऐसे अलग अलग समानता दोनों वाले उत्तर हैं हमारे पास। ठीक है, इस प्रकार से। हाँ, मारीची तो थे वो उस समय, लेकिन उन्होंने किया बाद में, इन्होंने किया पहले, लेकिन दोनों के परिणामों में समानता हो भी सकती थी और ना भी हो सकती थी। इस प्रकार से अधः प्रवर्तकरण का अंतर मुहूर्त समाप्त हुआ। वेरी गुड, अपन आगे पहुंच गए। दूसरा करण कौन सा है? अपूर्व करण। अपूर्व करण में क्या होता है? अपूर्व परिणामा, ऊपर नीचे के परिणामों में समानता नहीं होती है। कितने आवश्यक होते हैं? 4। कौन कौन से? चलो, पहला महाराज जी, पहला आवश्यक मौन है आज आपका, पीछे महाराज जी। गुण श्रेणी निर्जरा। हाँ, गुण श्रेणी निर्जरा मतलब क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, आना की जगह गुण श्रेणी आयाम में सिंचन करना। जो गुण श्रेणी का आयाम है उसमें असंख्यात गुणा के क्रम से द्रव्य का सिंचन किया एक अंतर मुहूर्त में, उसे कहते हैं गुण श्रेणी निर्जरा। गुण श्रेणी निर्जरा का यहाँ पर जो आयाम है वो आयाम कितना होगा माता जी? अंतर मुहूर्त प्रमाण होगा। वेरी गुड। कितना अंतर मुहूर्त? लेकिन छोटा। कितना छोटा? पहले से, यानी विसंयोजक की गुण श्रेणी निर्जरा के आयाम से संख्यात गुणा हीन। उसका प्रमाण बताने के लिए क्या बोलेंगे? अपूर्वकरण प्लस अनिवृत्तिकरण प्लस अनिवृत्तिकरण का संख्यात्वा भाग, इतना गुण श्रेणी का आयाम लिया जाता है। कितने कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा की जाएगी? अब आपको बताना है कितने कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा की जाएगी। ये बात आप जो जो बोलोगे मैं लिख दूंगा। प्रकृतियां, कर्म की प्रकृतियां, मूल प्रकृति नहीं, उत्तर प्रकृतियां। 144 लिख देते हैं, 143 लिख देते हैं। और बताइए, वो महाराज जी ने बोली है 143। ये आपकी मैक्स, ये मिन। और कोई? कल यही बताया था। हाँ कल तो बताया था, लेकिन आज का चित्र कुछ और है। आज नया दिन है, कल किसी का दौर है कल किसी का दौर है ये अच्छा था वो भी हमने। हाँ, आप तो बताओ, मैं तो लिखता जाता हूँ। 140 मैक्सिमम। बदल गया अभी आपने, 144 लिखा। 135 मिनिमम, बहुत बढ़िया। और कोई? और कुछ है? बस चलो अब देखते हैं। और कोई बोल ही नहीं रहा है कोई। देखो, आप ये तो बोल ही नहीं सकते, हमारे सामने हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि बोलते तो आप रोज ही हो 148 कर्म है, उसमें से 4 आयु को तो हमेशा अपने को बाहर निकालना है। फिर आहारक वाला है तो चलो अपन आहारक को ट्राई करते हैं, आहारक वाले को ही माइनस कर देते हैं, है ना। फिर तीर्थंकर प्रकृति का क्या करना? तीर्थंकर प्रकृति बांधी हुई नहीं है, सत्ता में नहीं है, जाने दो, ऑप्शनल प्रकृति है। फिर क्या करना है आपको? 4 और घटाने हैं, क्योंकि अनंतानुबंधी का आपने क्षय कर दिया है, इतनी मेहनत से क्षय किया है ना। तो ये निकालना है, तो 4 तिया 12 और 1 13, तो 135 कर्म मिनिमम। 135 कर्म की गुण श्रेणी निर्जरा होगी। आप सोचो कितनी बार बेचारे बाकी कर्म तो वैसे ही फ्री में निपटते जा रहे हैं, बोले जितनी बार करण करते हो हम वैसे ही रगड़ा जाते हैं, कर रहे तुम दर्शन मुनि के लिए और हमारी भी गुण श्रेणी हो रही, उनका भी कांडक घात हो रहा है, सब में कार्यक्रम होता है। बोले तुम सब एक ही क्या बोलते हैं माँ के बच्चे हो, एक ही माजने हो
है ना। अब ये ऑप्शनल प्रकृतियां, हो सकता है किसी के पास ये प्रकृतियां हो, है ना, तो वो उनकी भी गुण श्रेणी होगी। 4 और 1 5 मिला दो आप, तो 140 जो है वो मैक्सिमम हो सकती है। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की बंध करने के बाद में कोई विसंयोजना करने वाला किसने कर दिया है, वह व्यक्ति दर्शन मोहिनी क्षपणा के लिए उद्यत हो सकता है। होंगी ना, जैसे कौन होगा, अभी श्रेणिक जी आएंगे नीचे से, तो श्रेणिक जी आएंगे तो वो 6 उपशम सम्यक दृष्टि है नीचे, यहाँ से ऊपर आएंगे तीर्थंकर प्रकृति के साथ में भी हैं छायोपशमिक, 30 नरक पहुँचा है ना श्रेणिक जी को। श्रेणिक नहीं, सॉरी, मेरे मुंह से मेरे सिर में नाम था श्री कृष्ण, और नाम वो चला गया, सॉरी। श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है 30 नरक में, और वो इधर से लेकर आएंगे तो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है, और उनको छायोपशमिक सम्यक तो है, क्षायिक में कन्वर्ट करना है। तो क्षायिक में करने के लिए वो क्या करेंगे, दर्शन मोहन के यही करण करने पड़ेंगे। तो उनको तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता भी है, और उनको निर्जरा होगी फिर गुण श्रेणी निर्जरा, वो नहीं है, ऑप्शनल है ना ये। किसी को दोनों भी नहीं हो, किसी को ये हो, किसी को ये हो, किसी को दोनों हो, ऐसे 4 ऑप्शन बनते। ये हमने मिनिमम और मैक्सिमम लिखा है, बीच के ऑप्शंस और बनेंगे। 136 वाला भी हो सकता है, 139 वाला भी हो सकता है, 140 वाला भी हो सकता है। ठीक है, ये सब कर्मकांड का तीसरा अधिकार है, सत्व स्थान भंग अधिकार। उसको आप पढ़ लोगे तो सारे सत्व क्लियर हो जाएंगे, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। सब नहीं, ये आप 3 ग्रंथ पढ़ लो बड़े अच्छे प्रेम से, तो बिल्कुल आपका सिद्धांत जो है व्यवस्थित हो जाएगा। जीवकांड, कर्मकांड, लब्धि सात, ये 3 बड़े अच्छे से पढ़ने चाहिए, बिल्कुल सब क्लियर हो जाता है। फिर ज़्यादा तो इंटरेस्ट हो तो फिर धवला जाए धवला है, बाकी नहीं तो 3 ग्रंथ पढ़ने में बहुत होता है। क्लैरिटी, स्पष्टता, सिद्धांत के बारे में निर्मलता आ जाती है। यही तो हमने कल शास्त्र के प्रवचन में था हमारे मोक्षण प्रकाशन में, उसमें ये ज़्यादा पढ़ने से क्या लाभ है, थोड़े ही प्रयोजनभूत काम पढ़ना अपने को, बाकी ज़्यादा विकल्प नहीं करना। हाँ, तो उसका उत्तर दिया उन्होंने, नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा। जिसकी शक्ति नहीं है, जो दूसरी बातें नहीं जानता हो वो करे सब चलेगा, लेकिन जिसकी शक्ति जानने की, बुद्धि लगती सब कामों में, उसको तो पढ़ना और सोचना विचारना आवश्यक है। उपदेश दिया जनवाणी, सामान्य तो नूनम विशेष बलवान, ऐसा सूत्र है। 80 है ना, वो 80 साल के थे, आप खुद ही बोल रहे हो, आप तो ना 80 साल के हो। चलो मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। तो कितने कर्म की करा दी, देखो इतने, मतलब आपको ये ख्याल पड़ेगी, 4 चले गए, अनंतानुबंधी को कंसिडर करना है, जा चुकी है वो। हाँ हाँ, इतनी 135 तो नियम से रहनी है, 135 विल बी कंपल्सरी, इसमें एक भी कम नहीं कर सकते हो आप, समझे। कोई सोचे मेरे पास दुस्वर नहीं होगा, सुस्वर नहीं से दूसरा उदय, नहीं, कर्म तो सभी है, एवरीबडी हैज एवरी कर्म, 6 संस्थान 6 सैनन, यश अपयश। हाँ हाँ हाँ, गुण श्रेणी का आयाम संख्यात गुणाहीन होता है। जो द्रव्य लिया जा रहा है, चूंकि विशुद्धि दर्शन मोहिनी क्षपणा की ओर ज़्यादा है, इसलिए जो द्रव्य लिया जाएगा प्रति समय निर्जरा के लिए, वो भी पूर्व की अपेक्षा से असंख्यात गुणा ज़्यादा लिया जाता है। इस प्रकार से पहला आवश्यक पूरा हो गया। चलो दूसरा आवश्यक, ये गुण श्रेणी निर्जरा जो है ये कितनी देर में होती है, कितनी देर में होती है, प्रति समय। कितनी बार करेंगे, संख्यात बार की असंख्यात बार। हाँ, फिर से, गुण श्रेणी निर्जरा कितने बार करेंगे, संख्यात बार की संख्यात 1000 बार की असंख्यात बार, संख्यात 1000 बार, गलत जवाब, असंख्यात बार करेंगे। क्यों करेंगे असंख्यात बार, हर समय कर रहे हो ना, और अंतर मुहूर्त तक चलने वाली है ना, अध प्रवर्तक करण अपूर्व करण के जो अंतर मुहूर्त काल हैं, एक अंतर मुहूर्त में कितने समय होते हैं, असंख्यात, इसलिए कितनी बार करेंगे,
असंख्यात बार। कांडक घात कितनी बार करते हैं? संख्यात 1000 बार, क्योंकि वो हर अंतर मुहूर्त में होता है, तो असंख्यात से असंख्यात कैंसिल हो जाता है। हाँ, तो द्रव्य लिखा है ना, द्रव्य का प्रमाण है। द्रव्य असंख्यात गुणा है। द्रव्य नहीं पूछा था मैंने, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, नॉट हाउ मच। कितना द्रव्य और कितनी बार। हाँ, नहीं कर सकते उसमें, वो राइटिंग नहीं करो आप, इसके लिए दिया है। चलिए अगला कांडक, अगला दिया है स्थिति कांडक घात। स्थिति कांडक घात किसे कहते हैं? बोलिए महाराज जी। हाँ जी, हाँ हाँ, अरे शांति तो रखो, आप बोले तो। हाँ। बोलिए। हाँ याद है आपको, मुझे पता है। नहीं, याद है महाराज जी को। सत्ता में स्थित, ऐसे यहाँ से चालू करना हमेशा। अपूर्व करण के आवश्यक काय में होते हैं? सत्ता में, ठीक है ना, इसलिए। और वो अध प्रवर्तकरण के आवश्यक सब काय में थे? बंध में। तो उस कॉन्सेप्ट के साथ में आप चालू करो। सत्ता में स्थित कर्मों का स्थिति सत्व नष्ट करने को, घात करने को, घटाने को स्थिति कांडक घात कहते हैं। और उसमें हर अंतर मुहूर्त में पल्य का संख्यात भाग कांडक लेकर के घाता जाता है। नाश करना, वह स्थिति कांडक घात है। फिर इसका और एक्सप्लेनेशन या और एक लाइन बढ़ानी है तो यह हर अंतर मुहूर्त में पल्य बटा संख्यात्वा भाग प्रमाण घाता जाता है। टाइम लगेगा अंतर मुहूर्त, और घातेंगे असंख्यात वर्षों को, ठीक है। वो अपन ने प्रक्रिया कर ली थी, बार बार वो सब नहीं आएगी, बस आता है आपको, हम ये मानते हैं। अपूर्वकरण में प्रविष्ट जीव के कर्मों का जघन्य स्थिति सत्व अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होता है। और उत्कृष्ट सत्व कितना होता है? जघन्य गुणा संख्यात, यानी संख्यात गुणा ज़्यादा भी हो सकता है। दोनों ही जगह पे पल्ले, एक जगह पल्ले का संख्यात्व भाग प्रमाण कांडक है, और उत्कृष्ट कांडक का प्रमाण पृथक्त्व प्रसागर प्रमाण है। जैसे प्रथमोपशम के समय बताया था, प्रथमोपशम के समय बताया था ना, जघन्य कांडक, उत्कृष्ट कांडक, कांडक का आयाम जघन्य, बंधावसरण नहीं, यही इसी थी कांडक घात में। ये तीसरी बार करण कर रहे हैं ना अपन, पहले करण के समय बतलाया था, तो वही वाला लॉजिक। सत्ता में अंतर है, विशुद्धि के कारण से अंतर नहीं पड़ रहा है। सत्ता ज़्यादा है तो बड़ा कांडक होगा, सत्ता कम है तो छोटा कांडक होगा, ठीक है। ज़्यादा गंदगी है तो कचरा ज़्यादा निकलेगा, कम गंदगी है तो कचरा कम निकलेगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, ऐसा सत्व में अंतर क्यों आ जाता है? सब लोग सम्यक दृष्टि प्रथमोपशम करके आए, विसयोजना भी करें, अंतर क्यों आ गया? तो बोले अंतर आ सकता है। क्यों क्या आ सकता है? कोई जीव है, वह विसयोजना किया, विसयोजना करने के बाद में क्या किया उसने? श्रेणी आरोहण किया, उपशम श्रेणी पर आरोहण किया। तो उपशम श्रेणी पर आरोहण करने पर वहाँ पर भी अपूर्वकरण है, तो उस अपूर्वकरण में कांडक घात किए तो उसकी सत्ता घटी, फिर उतरा, फिर वापिस से दूसरी बार भी श्रेणी चढ़ा, फिर उसकी सत्ता घटी, फिर भाव बदला, भाव बदल करके फिर मनुष्य हुआ, फिर से भी उपशम श्रेणी चढ़ी, फिर कांडक घात हुआ, फिर वापस उतरे, फिर वापस चौथी बार क्या किया? उपशम श्रेणी चढ़े। ऐसे उपशम श्रेणी कितनी बार हो सकती है? 4 बार। एक भाव में 2 बार, तो 2 भी करी, 2 अगले के भाव में कराई, ऐसा करके 4 बार उपशम श्रेणी करके स्थिति कांडक घात करा, तो उसका जो स्थिति सत्व है वो बहुत कम रह गया। और उसकी अपेक्षा से कोई बिना उपशम श्रेणी चढ़े दर्शन मोहनी की क्षपणा के लिए गया, जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है। तो उसका सत्व कितना है? संख्यात गुणा ज़्यादा है। समझ में आया राकेश भैया? ठीक है। तो ऐसे करने के कारण से वो नहीं, अंतर तो
हमको ज़्यादा लाना है ना, उत्कृष्ट लाना है। क्या दिया था यहाँ पीछे उत्तर कि जघन्य जो सत्व है वह अंतःकोड़ा कोड़ी, और उत्कृष्ट सत्व कितना है? जघन्य से संख्यात गुणा। तो जघन्य लाने के लिए कितनी बार उपशम श्रेणी करानी पड़ेगी? 4 बार। एक बार आपको लाओगे उपशम श्रेणी से करके तो कम तो आ जाएगा, संख्यात गुणाहीन भी आ जाएगा, लेकिन जघन्य नहीं आएगा। कम से कम कितना आ सकता है? तो जितना आप कम करवा सकते हो उतना कम करवाओ। उसके अलावा छाछठ सागर और वो सम्यक्तों के साथ घुमाओ तो वो छाछठ सागर के निषेक भी गलेंगे, तो सत्व बहुत कम हो जाएगा। उस व्यक्ति की अपेक्षा से जो अभी हाल ही जिसने सम्यक तो किया उपशम, अभी हाल ही विसंयोजना करी और बोले तैयार हूँ, आई एम रेडी टू गो फॉर छपना, तो उसका सत्व ज़्यादा आएगा, उसका सत्व जो है वह ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि उसने बाकी काम नहीं करे ना, टाइम निकाला उसमें। ऐसा करके ऐसे करके ये उत्तर दिया वहाँ जय धला में भी प्रश्न लेकर के उत्तर दिया, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई जीव उपशम श्रेणी चढ़े बिना कर रहा है, कोई उपशम श्रेणी करके कर रहा है, तो अंतर आता है। दूसरा भी कोई ऑप्शन हो सकता है, कोई जीव वेदक सम्यक दृष्टि रहा, छाछठ सागर घुमा, फिर मिश्र को प्राप्त करके फिर छाछठ सागर घुमा और एंड में जाके छपड़ा कर रहा है, उसकी बजाय कोई जीव तत्काल में छपड़ा कर रहा है, तो 2 छाछठ सागर काल का अंतर पड़ जाएगा। ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन संख्यात गुणा ही ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऐसे करके 2 आवश्यक पूरे हुए। ऐसा स्थिति कांडक घात कितनी देर तक चलेगा? अपूर्व करण में चलेगा कि अधः प्रवर्त करण में चलेगा? अपूर्व करण में चलेगा। अपूर्व करण में चलेगा कि अनिवृत्ति करण में चलेगा? अनिवृत्ति करण में चलेगा। अपूर्व करण में भी होगा और अनिवृत्ति करण में भी होगा। चलो ऐसे 2 होगा। तीसरा माता जी बोलिए आप। माता जी तीसरा आवश्यक गुण संक्रमण बाद में करेंगे, पहले दूसरा करते हैं। अनुभाग कांडक घात। अनुभाग कांडक घात में क्या करेंगे? अनुभाग घाता जाएगा। किसे कहते हैं अनुभाग कांडक घात? प्रत्येक समय में अनंत गुणा। हाँ, तो उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसे? हाँ तो बोलो, अब वापस से बोलो पूरा। कहाँ, बंद में कि सत्य में? सत्य में। ठीक है, कुछ और बदलना है आपको? कुछ बदलना है? नहीं? पक्का? सही कि गलत है? बोलो, सही कि गलत है? गलत जवाब। प्रति समय नहीं होगा, प्रति समय नहीं होगा। कितनी देर में होगा? अंतर मुहूर्त में होगा। क्योंकि क्या है ये? कांडक घात है। ये बंधापसरण नहीं है अनुभाग का, जिसमें हम उसको कम कम करें हर समय में। यहाँ पर क्या करना है? सत्ता में स्थित पाप प्रकृतियों के अनुभाग बंध का, अनुभाग सत्व का अनंत बहुभाग प्रत्येक अंत मुहूर्त में नष्ट करना, उसे अनुभाग कांडक घात कहते हैं। ठीक है? कौन कौन सी प्रकृति का होगा? अब फिर से बताओ। ये हाँ, पाप का होगा, बताना। ये आउट ऑफ 134 140 जितनी भी आपके पास है, उसमें से कितनी प्रकृति का, वो तो आपको बताना है। अतो अन्यत पापम सद वेद्य शुभायु नाम गोत्र। अतो अन्यत पापम, संख्या तो आपको करके लानी है। ऐसा स्मार्टनेस नहीं चलेगी, पाप पुण्य आप बता दो, पाप हम बता दें। मैं बता भी दूंगा तब भी जवाब गलत ही आएगा। नहीं क्योंकि उसके 2 आंसर आते हैं, पुण्य पाप के भी। हमारे पास 148 भी प्रकृतियाँ, 168 भी प्रकृतियाँ। इसलिए हम जवाब देंगे तो आपका उत्तर फिर भी गलत आएगा। चलो, अनुभाग कांडक घात कर दिया, हो गया। एक एक स्थिति कांडक घात में कितने अनुभाग कांडक घात होते हैं? हजारों। कुल मिला के अपूर्वकरण में कितने कांडक घात होते हैं अनुभाग के? फिर से, एक अपूर्वकरण में अनुभाग कांडक घात कितने होते हैं?
100 पाप की 68 पुण्य की, बराबर। हाँ, इसलिए 168 है ना, 168। तो इसलिए 168 कर दिया ना अपन ने, 148 की बजाय 168 प्रकृतियां कर दी। ये तो सही जवाब है, लेकिन ये अभी लाना बाकी है, इसमें से निकालना है आपको। हाँ, क्या प्रश्न था? अपूर्व करण में कितने अनुभाग कांडक घात हो जाते हैं, तो कुल मिलाकर के? असंख्य लोक प्रमाण तो दीदी बहुत दिन से उत्तर नहीं पूछा हमने। हाँ, कितने हजार? संख्यात हजार। ठीक है, संख्यात हजार होते हैं, असंख्यात नहीं होते। ऐसे कर दिए, हजारों स्थिति कांडक, हजारों अनुभाग कांडक अपूर्व करण में कर दिए, अभी अनिवर्ती करण में करना बाकी है। अंतिम अंतिम आवश्यक, अंतिम आवश्यक कौन सा है? गुण संक्रमण। गुण संक्रमण क्या इस अपूर्व करण में पाया जाएगा? क्या अपूर्व करण में यहाँ पर गुण संक्रमण होगा? क्या होगा? किसका होगा? सब प्रकृतियों का होगा कि कुछ प्रकृतियों का होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो है ही नहीं, जिसका तो असत्य है उसकी तो बात ही नहीं कर सकते हैं। चलो अब आपको बताना है गुण संक्रमण किसे कहते हैं। बताइए, आप बताइए। देखो, पढ़ना है ना। मैंने कल परसों भी कहा था, ये एक ही गाथा, एक गाथा याद करनी। गाथा याद करेंगे आपको गुण संक्रमण याद हो जाएगा। व्हाट इज गुण संक्रमण? ठीक है, बोलो, कौन बोलेगा? ओ बहन जी, याद करी? नहीं, देख देख करके नहीं बोलना है दीदी। गा इधर बोलो पहले, बोलो। नहीं, याद नहीं करी? याद तो करनी पड़ेगी। देखो भाई, एक एक लाइन की परिभाषा याद करनी पड़ेगी। हाँ, और पूरा बोलो। बंध रहित अप्रशस्त सत्ता में स्थित बंध रहित अप्रशस्त प्रकृतियों का प्रति समय असंख्यात गुणाकार रूप से सजाती अन्य प्रकृति में बदलना उसे गुण संक्रमण कहते हैं। कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। बस थोड़ा सा बुद्धि को एकाग्र करके ग्रास्प करना है। बार बार पढ़ोगे, 4-5 बार में तो हो जाएगा। आएगा ना, आएगा, अभी आएगा। अभी 5वें 6ठे अधिकार में आएगा खूब अच्छे से। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि गुण संक्रमण किस प्रकृति का होगा? क्या सत्ता में स्थित बंध से रहित सारी पाप प्रकृतियों का गुण संक्रमण होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ये नियम पहले अधिकार में बताया जा चुका है। यहाँ पर केवल कुछ प्रकृतियों का ही होगा। कौन सी प्रकृति का होगा? मिथ्यात्व का और मिश्र का, 2 प्रकृतियों का। सम्यक प्रकृति का नहीं करना है, सम्यक मिथ्यात्व का। सही कह रहे हैं, मिश्र बोलते हैं उसी को। तो मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व, ऐसी 2 प्रकृतियां। सम्यक प्रकृति का गुण संक्रमण 4थे से 7वें गुण स्थान में नहीं होता है। कोई से ही संक्रमण नहीं होता, वो पहले गुण स्थान में संक्रमण के योग्य होती है। तो ऐसे करके हर समय में अनंत, अनंत नहीं, असंख्यात गुणा, असंख्यात गुणा, असंख्यात गुणा द्रव्य ले करके किस में बांट देंगे? सम्यक तो प्रकृति में बांट देंगे। लेने वाली कौन है यहाँ पर? सम्यक प्रकृति है ना। बिना बंध के भी उसमें संक्रमण ऐसा होता है। इस प्रकार से ये 4 आवश्यक पूरे हुए। अध प्रवर्तकरण के भी 4 आवश्यक यहाँ पर चल ही रहे हैं। ऐसे करके 8 कार्यक्रम के साथ में अनंत गुणी विशुद्धि के साथ में अपूर्वकरण समाप्त हुआ। चलो अनिवृत्तिकरण में चलते हैं। हाँ हाँ, उसका स्थिति कांडक घात हुआ नहीं है तो वो सत्व ज्यादा पाया जाएगा। किसी ने कांडक घात करके हाँ, तो उसका सत्व कम हो गया ना। उसकी हाइट जो थी कर्म की छोटी 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 हो गई, इतनी सी रह गई। तो उसका सत्व कहाँ से घटा रहेगा ना, उसका ज्यादा ही रहेगा। करो ना, किसने मना किया? हाँ,
ज़्यादा में भी करो, कोई हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो कचरा ज़्यादा है तो सफाई करोगे तो ज़्यादा निकलेगा, तो कांडक का आयाम उसका बड़ा रहेगा। अच्छा बढ़िया, उपशम श्रेणी पे चढ़ चढ़ के उतर करके जाओ, अच्छी बात है। कैसे भी जाओ, तत्काल जाओ, बढ़िया है ना, लेकिन संसार में समय है तो घूमो। अभी वो कब कल करके ना, अभी अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह के हैं, अलग अलग जगह। पहले वो प्रथमोपशम का अनुभाग कांडक घात, फिर यहाँ विसंयोजना का अनुभाग कांडक, और तीसरी बार हो गया ये, थर्ड टाइम। 3 आंसर लेकर के आने आपको, सबके अलग अलग उत्तर आएंगे। अनुभाग कांडक घात की प्रकृतियाँ नहीं, 3 ही है अभी, 3 ही, 4 आने के लिए टाइम है, 3 स्थान है आपके पास। विसंयोजना के समय, छपना के समय, प्रथमोपशम सम्यक्त्व के समय। चलिए गाथा नंबर 118। अणियट्टिकरण पड में दंसण मोहस शेष गाण ठिदी सायर लख पुधत्तम कोडी लखग पुधत्तम च। अब अनिवृत्तिकरण के पहले पडम प्रथम समय में प्रवेश किया, 2 करण पूरे हुए, तब दंसण मोह से ने दर्शन मोहनी का, और शेष गाण बाकी शेष कर्म जो है उनका, ठिदी स्थिति सत्व है कितना, सायर लख पुधत्तम लक्ष्य पृथकत्व सागर, और कोडी लख पुधत्तम जो अन्य कर्म है उनका लक्ष्य कोटि पृथकत्व, यानी उनका लक्ष्य कोटि पृथकत्व, यानी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर है। 1 करोड़ से ऊपर हो गया ना, 1 करोड़ से ऊपर, कोड़ा कोड़ी के नीचे लाख करोड़ सागर, लाख करोड़ सागर, लाख करोड़ सागर करोड़ के ऊपर है कि नीचे है? लाख करोड़ सागर ऊपर है, कोड़ा कोड़ी के ऊपर है कि नीचे है? नीचे है, तो क्या बोलेंगे? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। तो 7 कर्म यानी शेष कर्म, दर्शन मोहनी को छोड़ करके जो शेष कर्म है उनका स्थिति सत्व अंतः कोटा कोटि सागर है, लक्ष्य कोटि पृथकत्व सागर है, और जो दर्शन मोहनी कर्म है उसका कांडक घात विशेष रूप से हुआ है, ज़्यादा हुआ है, उसका आयाम बड़ा बड़ा भी लिया है, तो वो कितना हो गया है? सायर लख पृथकत्व यानी लक्ष्य पृथकत्व सागर 1 करोड़ के भी नीचे आ गया है। इसको क्या बोलते हैं? अंतः लक्ष्य, अंतः कोटि प्रमाण यहाँ पर दिया है। क्या क्या दिया है? अंतः कोटा कोटि दिया, नीचे से ऊपर अंतः कोटि दिया, अंतः लक्ष्य दिया है। अंतः कोटा कोटि तो जानते हैं आप लोग, अंतः कोटि किसे कहेंगे? 1 लाख सागर से ऊपर 1 करोड़ के नीचे अंतः कोटि। अंतः लक्ष्य किसे कहेंगे? 1000 सागर से ऊपर और 1 लाख से नीचे। ऐसे ऐसे क्रम से कर्म जो है वह घटता जाता है। तो कहाँ पर पहुँच गया ये? अंतः कोड़ा कोड़ी से अंतः कोटि सागर पे पहुँच गया। कौन पहुँचा? लेकिन सब नहीं, केवल दर्शन मोहनी कर्म। दर्शन मोहनी कर्म का ऐसा होता है। तो छपना के योग्य विशुद्ध परिणामों से दर्शन मोहनी कर्म का घात विशेष है, इसलिए सत्व ज़्यादा घटा है। बाकी सामान्य जो दूसरे कर्म हैं उनका विशेष घात नहीं हो रहा है, इसलिए उसका संख्यात गिणाहीन ही हुआ है पूर्व की अपेक्षा से। ये जो पर्व हुआ ये इसको बोलते हैं पहला पर्व। जैसे अभी मोहनी विसंयोजना में पढ़े थे ना 4 पर्व, जहाँ से अपन ने आज चालू किया था, 4 पर्व थे। सेम टू सेम 4 पर्व दर्शन मोहनी के भी पाए जाते हैं। और साथ में क्या हुआ, अपन 90 गुणस्थान में आ गए ना, तो 90 गुणस्थान में 8वें से आगे बढ़े तो दर्शन मोहनी कर्म की अप्रशस्त उपशामना की विच्छुत्ति हुई, यानी उसके जो परमाणु उपशांत रूप थे, निधत्ति रूप थे, निकाचना रूप थे, वे सब सत्ता के परमाणु फ्री हो गए। अब कोई भी निधत्ति निकाचित का परमाणु दर्शन मोहनी का नहीं बचा, बाकी कर्मों के बच्चे हैं। क्योंकि इनका नाश करना है ना, तो जब तक फ्री नहीं होंगे आप नाश कैसे करोगे? तो जब जब अपूर्वकरण होता है, नाश वाली प्रक्रिया होती है, तो ये निधत्ति निकाचित उपशामना की विच्छुत्ति होती। निधत्ति निकाचित समझते ना? निधत्ति निकाचित उपशांत, उपशांत का अर्थ तो ये है, ये आगे दिया डेफिनेशन, जिस कर्म की उदीर्णा ना हो
जिस कर्म के परमाणुओं की, जिन परमाणुओं की उदीर्णा संभव ना हो, उसे क्या कहते हैं? उपशांत। जिनकी उदीर्णा भी ना हो, संक्रमण भी ना हो सके, अयोग्यता हो उस बात की, उससे कहते हैं निधत्ति। और जिनमें चारों ही प्रक्रियाएं, उदीर्णा, संक्रमण, अपकर्षण और उत्कर्षण संभव नहीं है, उसको बोलते हैं निकाचित। ऐसे करके ये 3 कर्म की दशाएं, 10 करणों के अंतर्गत आने वाली ये 3 दशाएं हैं। तो वो तीनों दशाओं का अभी तक क्या होता है? बंद होता है। हर समय किसी न किसी, किसी न किसी, जो समय प्रबद्ध बंध रहा है उसमें थोड़े परमाणु उपशांत, निधत्ति, निकाचित वाले जाते हैं। तो सत्ता में सबके पास निधत्ति निकाचित रहता है, रहने पर उसका घात पूरा नहीं हो सकता है। अब लेकिन क्या करना है? हमें घात करना है, तो निधत्ति निकाचित को भी क्या होना पड़ेगा? हटना पड़ेगा। तो कैसे बन जाएंगे वो? उनका जो नोटेशन था कि हम कठोर हैं, हम हिलेंगे भी नहीं, हम बदलेंगे भी नहीं, तो उनमें अब वो कठोरता नष्ट हो जाती है, उनका नोटेशन जो है वह सामान्य हो जाता है। तो वो ये लिखा है कि यहाँ पर आकर के जो आठवां नहीं, अपूर्वकरण परिणामों को पार किया, अब जो विशुद्ध परिणाम है उसके निमित्त से जो उपशामना थी वह विच्छिन्न हुई, समाप्त हुई, और निधत्ति निकाचित भी समाप्त हुए। लेकिन बाकी जो कर्म है उनमें उपशांतता, निधत्तिपना, निकाचितपना बना हुआ है, बंध भी रहे हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, चारित्र मोहनीय, वेदनीय, उन सब कर्मों में जो जो कोई बंध यहाँ पर हो रहा है, उनमें निकाचित का बंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। निधत्ति का बंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। उपशांत है कि नहीं कोई परमाणु है? तो फिर ये क्या चीज़ है? केवल दर्शन मोहनी, केवल दर्शन मोहनी। ठीक है, चलें आगे। ऐसे करके पहले पर्व में अपन आ गए। गाथा नंबर 119। अण अमणठिदि सत्तादो पुधत्त में तेय ठिदि खंडये हवन्ति हो चौतिवि कपल्लठिदि। अब ऐसे करते करते अपने पास कहाँ था? सत्व अंतः कोटि सागर का कांडक घात, कांडक घात, कांडक घात। कितने प्रमाण का कांडक घात? पल्ल के संख्याते भाग प्रमाण का कांडक घात होते होते अमणट ठिदि सत्ता दो, अमन के जैसी स्थिति हो गई। अमन यानी असंगी। असंगी का कितना सत्व रह जाता है? अभी बताया था, असंगी का सत्व कितना होता है? हाँ, 1000 सागर। असंगी का सत्व कितना है? 1000 सागर। तो पहले असंगी जितना सत्व हो गया, फिर असंगी के बाद में पुधत्त मेते पृथकत्व यानी बहुवाची, बहुत सारे कांडक घात होते, ठिडी खंडये हवंती, स्थिति कांडक घात होते होते फिर क्या होता है? चतुरिंद्री के जितना, कितना? 100 सागर हो गया। फिर 50 सागर हो गया। कौन घटता जा रहा है? जल्दी से बताइए। अरे नहीं, कौन घटता जा रहा है? सत्व। कौन से कर्म का? कौन से दर्शन मोनी का? मिथ्यात्व का ही बस, कि किसी और का भी? मिश्र का ही कि किसी और का भी? बस सम्यक्त्व का? क्यों सम्यक्त्व? क्या प्रेम आ रहा है आपको उससे के नाम के कारण से है? ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो राकेश जी। किसी कर्म ने नाम रख लिया प्रियंका, तो बोले नहीं, काटना नहीं इनको। सम्यक्त्व का नाम रखा है, लेकिन वो नाम कर्म का है, वो उसकी कटिंग भी करना जरूरी है। तीनों कर्म का क्या होएगा? कटिंग होगी। उसका सबका कांडक घात हो रहा है, इतनी देर से हो रहा है, अभी नहीं कर रहे हैं, कब से ही कर रहे हैं। तो क्या गुण संक्रमण था? वो गुण संक्रमण था, ये कांडक घात है। ये दिक्कत नहीं है, ये अटेंशन ऑफ माइंड है कि किसका क्या होता है। और कुछ भी नहीं, बहुत जरा सा है। ऐसा अपन भर लेते ना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा। जस्ट मैंने आपसे कहा ना, 4 और 4 8 ही तो आवश्यक है। नहीं होते हैं, नहीं, वो शुरू में होते हैं। आप पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, तो सब ठीक हो जाते हैं और कुछ नहीं करना पड़ता, तो आते जाएगा। तो क्या करना है? किसका कांडक घात करना है?
3 का दर्शन मोहन। तो यहाँ पर कांडक घात 3 का ही होता है कि बाकी कर्मों का भी होता है? अनिवृत्तिकरण में, दर्शन मोहन की क्षपणा की अनिवृत्तिकरण में स्थिति कांडक घात 3 ही कर्मों का होता है कि बाकी किसी और कर्म का भी होता है? हाँ, फोकस और बाकी पे अपने आप तो सभी होते हैं। सबका सबका कांडक घात करना है, लेकिन इनका विशेष करना है, इनको बड़ा बड़ा काटना है ताकि ये फटाफट घटते 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 एक सागर एक पल्ले तक आ जाए। ठीक है, कि यहाँ दर्शन मोहनी कर्म का किन किन कर्मों का कांडक घात हो रहा है अनिवृत्तिकरण में। मेरे उत्तर देने के बाद में उत्तर देने का कोई लाभ नहीं है, पहले देना है। तो क्या है, 1000 सागर पे आ गए। सोचो 3 कर्म, मिथ्या तो कर्म घट के कहाँ गया? 1000 सागर पे। वेरी गुड। और घट घट के कहाँ गया? चौ के बाद में 100 सागर, 50 सागर। आप समझना, बढ़ते जा रहे हैं अंतमुहूर्त करके, हजारों कांडक घात होकर के, फिर 25 सागर, 1 सागर, और 1 सागर के बाद में पल। जय हो, बोलो सुमतिनाथ भगवान की। दूसरे पर्व पे पहुंच गए, दूसरे पर्व पर। हाँ, नहीं, बहुलतावाची पृथक कहते हैं ना, बहुलतावाची, हजारों लेने। 3 से 9 मोटा मोटा होता है, ऐसे जरूरी नहीं, वो बहुलता में भी लेते हैं। जैसे मनुष्य का काल प्रमाण कितना है? काल प्ररूपणा में 3 पल्य साधिक, तो साधिक में बोले पृथकत्व कोटि पूर्व, तो पृथकत्व कोटि पूर्व में कितनी ले ली उन्होंने? 47। तिर्यंश का कितना होता है? 3 पल्य और पृथकत्व कोटि पूर्व, पृथकत्व में वहाँ कितनी ले ली? 97। तो वो स्थिति के हिसाब से जहाँ जैसा होता है, वो पृथकत्व थोड़ा ओपन रहते हैं, वो हजारों में भी ले लेते हैं। तो यहाँ हजारों कांडक घात कर करके आते हैं। यहाँ पृथकत्व यानी 3 9 भी नहीं है, 100 भी नहीं है, कितने? 1000 हैं, हजारों हैं वो। ठीक है, ये चित्र पहले आया था, याद है कब आया था? पहले कब? कल आया था। इसमें बताया था विसंयोजना में, आज ही बताया था सत्व घटता घटता सेम चित्र है ना। तो वो क्रमशः ये पहला पर्व था, स्टार्टिंग में अनिवृत्तिकरण के पहला समय था, पहला पर्व। और हाँ, वो केवल अनंतानुबंधी का था, ये 3 कर्म का है। वहाँ 4 क्रोधमान माया लोभ का था, ये दर्शन मोहनी के 3 कर्मों का। ऐसा करते करते द्वितीय पर्व आया और वहाँ पर 1 पल्य प्रमाण स्थिति प्राप्त हो गई। अब क्या करेंगे? अब कुछ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? कोई चीज बदलेगी क्या? आएंगे ना, तभी तो अपन इधर ही आए ना, पल्ले तक आए। अभी 2 और आने हैं, फटाफट लाते हैं, अभी अपन नष्ट कर देंगे आज मिथ्यात्व को कमर कस के। आज हम कमर कस के आए हैं, ऐसा उन्होंने तैयार किया। यदि ऐसा है, यदि एवं, तो हमने बद्धा कक्षम, कक्ष बांध, पेटी, कमर की पेटी हम बांध करके आए, ऐसा अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा। मिल के हम आपके साथ करेंगे, आप हमारे साथ कैसे करोगे? 120 पल्लट्ठिदि दोवरिं संकेज सहस्रमेतठिदि खंडे दूरावकिट्टि सन्निध ठिदि सत्तम होदिनियमेण। पल्लट्ठिदि दोवरिं, पल्य प्रमाण स्थिति हो जाने के बाद में ऊपर संख्यज सहस्रमेतठिदि खंडे, संख्यात 1000 स्थिति कांडकों का होने घात होने पर फिर क्या आता है? तीसरा पर्व, क्या नाम है उसका? दूरावकिट्टि, दूरापकृष्टि, दूरापकृष्टि सन्निध नाम का ठिदि सत्तम नियमेण होदी, स्थिति सत्व नियम से होता है। कि दूरापकृष्टि किसे कहते हैं? बताइए। दूरापकृष्टि आज आते से अपन ने भी पढ़ी थी। दूरापकृष्टि किसे कहते हैं? बोलिए। नहीं, उसके और इसके बीच का। किसके और किसके बीच का? पल्ले का जघन्य संख्यात्व भाग और पल्ले का उत्कृष्ट संख्यात्व भाग के बीच में देखा गया जो जिनेन भगवान के द्वारा कोई एक प्रमाण है, उसका नाम है दूरापकृष्टि। कौन सा प्रमाण? जिणदिट्ठम।
उसे क्या कहते हैं? जिन दिट्ठम, जिनेन भगवान के द्वारा देखा गया। जो कोई समय ऐसा कुछ है वह यहाँ पर दूरापकृष्टि है। सबसे एक एक राशि, सब वो दूरापकृष्टि के असंख्यात प्रमाण है। तो वो एक ये धवला की परिभाषा है। पल्योपम प्रमाण स्थिति सत्कर्म से दूराप, दूर तक, अत्यंत दूर तक उतर के सबसे जघन्य पल्ल का संख्यात्वा प्रमाण, क्योंकि सबसे बड़े उत्कृष्ट संख्यात का भाग लगाया है, बड़ी वैल्यू का, तो सबसे छोटा पल्ले का संख्यात्वा भाग है वो। जो स्थिति सत्कर्म शेष रहता है उसकी दूरापकृष्टि संज्ञा है, क्योंकि पल्य प्रमाण सत्कर्म से नीचे अत्यंत दूर तक अपकर्षित किया गया है और अत्यंत अल्प थोड़ा सा रह गया है, इसलिए यह स्थिति दूरापकृष्टि कहलाती है। अब जब दूर, ठीक है, हो गया ये क्या? नहीं मत करो याद, ये तो हमने आपको पढ़ के बताई लेकिन वो वर्ड्स हैं, आपको तो इतना ही याद करना है। पल्य बटे उत्कृष्ट संख्यात से पल्य बटे जघन्य संख्यात के बीच में जो कोई संख्या है उसका नाम दूरापकृष्टि है। उतना काफ़ी है, क्योंकि वो टेक्निकल है। ये उन्होंने शब्द दूरापकृष्टि है ना, तो वो शब्द से लेकर के अर्थ बनाया है। दूर तक अपकर्षण कर दिया है, दूर तक ले जाकर के, पल्य इतना बड़ा था उसको दूर तक ले जाकर के छोटा बना दिया है, उसका नाम है दूरापकृष्टि। इसलिए वो यहाँ पर शब्द लिखे हुए। इस प्रसंग में वहाँ पे दी होगी जय धवला में, तो हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पर क्या बोला उन्होंने, ये तो हो जाता है, लेकिन आपको बताना है जब पल्य प्रमाण स्थिति सत्य हो जाता है तब घात कितने का होता है? पीछे महाराज जी, जब पल्य प्रमाण सत्य हो जाता है तो फिर घात के लिए कांडक का आयाम कितना होता है? वेरी गुड, पल्य का संख्यात बहुभाग। तो बड़ा पोर्शन काटा, छोटा सा रखा, फिर जो बच्चा अगली बार में क्या करेंगे, उसका संख्यात बहुभाग काटा और एक भाग रखा। ऐसे बार बार कितनी बार करना है? कितनी बार करना है? संख्यात 1000 बार। ऐसे करने के बाद में कहाँ पहुँच जाएंगे? दूरापकृष्टि पे। ठीक है, ये सब काम कौन से करण में हो रहा है? ये सब काम कौन से करण में हो रहा है? हाँ, अनिवृत्तिकरण में हो रहा। अनिवृत्तिकरण के कितने समय में हुआ है? संख्यात बहुभाग काल बीत गया, छोटा सा काल बचा है। एक संख्यातवा भाग 10 सेकंड थे तो उसमें से 9 सेकंड चले गए हैं, 1 सेकंड ही बचा है। नहीं नहीं, अनिवृत्तिकरण में नहीं नहीं, अपूर्वकरण में तो अंतः लक्ष्य सागर था ना, अपन अंतः कोटि सागर पे से आए। जब अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण में प्रवेश, एक्सक्यूज में, अनिवृत्तिकरण में प्रवेश किया, ये अपना प्रवेश था, तो उस समय प्रथम पर्व में कितनी सत्व है? पृथकत्व लक्ष्य सागर। तो अपूर्वकरण में तो इसका मतलब ज़्यादा ही सत्व था। अंतः कोड़ा कोटि से अपन अंतः कोटि तक आए तो वहाँ पर ज़्यादा था, यहाँ पर अब कम 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 होता है। मेजर काम जो नाश के हैं वो अनिवृत्तिकरण में होते हैं। तीसरे अधिकार में दिया ऐसा कि अनिवृत्तिकरण रूपी चक्र का प्रयोग होता है। कब? जब मोहनी कर्म का क्षय या उपशम करना होता है तो अनिवृत्तिकरण रूपी चक्र का प्रयोग किया जाता है, और सामान्य क्षयोपशम करना हो तो अधः प्रवृत्त अपूर्वकरण से काम चल जाता है। अनिवृत्तिकरण का चक्र नहीं चाहिए, तो यहाँ पर क्षय करना है और क्षय करके काटना है, इसलिए यहाँ पर अनिवृत्तिकरण के अंतर्गत ये सब काम होते हैं। आप प्रथमोपशम को भी याद करो तो उसमें जब हमने अंतरायाम बनाया था, कौन से करण में बनाया था? अनिवृत्तिकरण में, अनिवृत्तिकरण में अंतरायाम, वो भी हाँ, ऊपर से नीचे क्या, बीच का कटिंग कब किया था? अनिवृत्तिकरण में। जो जो काम होते हैं क्षय के अनिवृत्तिकरण में होते हैं। आगे भी जब आप करोगे छपना उपशमना सब अनिवृत्तिकरण में होगा। अंतरायाम बनाने का काम अनिवृत्तिकरण, लास्ट के एक संख्यात भाग में। ठीक है, अब यही दिया है बहुभाग घात का उदाहरण, ये अपन कर चुके। 50,000 वर्ष से 5 संख्यात माना तो 10,000 रखा, 40,000 का नाश किया, फिर वापस से भाग लगाया, 2,000 रखा, 8,000 का नाश किया। ऐसे ओवर द टाइम क्रम क्रम से करते गए। चलो अपन आवाज मिथ्यात्व का नाश कर ही देते हैं, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, देखते हैं। 121 और 22
पल्लस्य संख्यभागं तस्य प्रमाणं तदोऽसंख्येजा भागप्रमाणे खण्डे संख्येज सहस्रगेषु तीदेषु सम्मस असंखाणं समयपबद्धानुदीर्णाहोदि तत्तोवरिं तु पुणो बहुखंडे मिच्चोच्छिट्टम। बढ़िया। पल्लस संख्य भागम, पल्ल के संख्यात्वे भाग प्रमाण वह दूरावकृष्टि का तस्य प्रमाणम। इसके पहले की गाथा में क्या कहा था? अंतिम शब्द वह दूरावकट्टी सन्निध हो जाती है। तस्य प्रमाणम, उस दूरावकृष्टि का प्रमाण। अब उसको क्या बोले हम? संख्यात बोले कि असंख्यात बोले? बीच का है ना वो, तो इसलिए कभी संख्यात बोल लेते कभी असंख्यात। तो यहाँ पर क्या दिया है? पल्ले का वह संख्यात भाग उसका प्रमाण है। तदो, उसके बाद से अब क्या होगा? असंख्येजा भाग प्रमाणे खंडे। अब जो कांडक का आयाम है उसका कितना प्रमाण हो जाएगा? असंख्यात बहुभाग। तो वो वही कह रहे हैं, असंख्येजा भाग प्रमाणे, असंख्यात बहुभाग प्रमाण कांडक लेंगे। और ऐसे कांडक कितने करेंगे? संख्येज सहस्रगेषु, संख्यात 1000 कांडक घात करते जाएंगे। बच्ची कितनी स्थिति सत्व? पल्ले का असंख्यात भाग अंतिम, लेकिन फिर भी और असंख्यात बहुभाग बहुभाग करे हजारों बार, तब जाके वो और छोटा 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 सा रह जाएगा। तब उसी समय एक और नया काम चालू होता है, उसे कहते हैं सम्मस्य असंखाणम समय प्रबद्धान उदीर्णा होदी। अभी तक उदीर्णा हो रही थी। उदीर्णा का प्रमाण कितना था? जरा सा था। कितना जरा सा था? एक बार बताया है। उदीर्णा चल रही कि नहीं चल रही है? उदीर्णा किसे कहते हैं? बोलो दीदी। हाँ, अचलावली में तो द्रव्य लाते ही नहीं हम। हाँ हाँ, बोलो तो सही। आप मुझे डर क्यों रहे हो? आप मेरे को देख के आप तो बोलते जाओ। हाँ बस, बढ़िया। तो जो कर्म अपकर्षित करके उदयावली में मिलाए जाते हैं उन्हें उदीर्णा कहते हैं, उसे उदीर्णा कहते हैं। उदयावली में द्रव्य को मिलाने को उदीर्णा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उदीर्णा चल रही कि नहीं चल रही है? किस कर्म की चल रही है? दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व की चल रही है कि मिश्र की चल रही है कि सम्यक्त्व की चल रही है कि तीनों की चल रही है? तीन की कि तीसरे की? तीनों की। सम्यक्त्व की, मिथ्यात्व की? हाँ वो तो समझ गए। मिथ्यात्व की चल रही कि नहीं? तो वो तो बैंड तो सम्यक्त्व की भी बज रही है। ये जो अपन ने सत्व लाया है दूरापकृष्टि प्रमाण, ये कौन कौन से कर्म का लाया है? सबका है? किसका? एक ही का कि दो का कि तीन का कि 135-40 का? जो आप समझ रहे वही मैं कहना चाहता। कितने कर्मों का सत्व दूरापकृष्टि प्रमाण कर दिया है यहाँ पर अनिवृत्तिकरण में आकर के। छोड़ दो उसको भी। हाँ उसको छोड़ दो। कौन? तीनों का। दर्शन मोहिनी के तीनों का। ठीक है, तीन का सत्व किया है अपकर्षित करके। अब प्रश्न उदीर्णा किस कर्म की हो रही है? सम्यक्त प्रकृति की हो रही है। क्यों हो रही है? जिसका उदय होता है उसी की उदीर्णा होती है। तो उदीर्णा के लिए द्रव्य कहाँ से आ रहा है? वो जो गुण श्रेणी में से बताया था आपको, गुण श्रेणी के द्रव्य के 3 विभाग किए थे, याद आया? 3 विभाग, एक भाग उदयावली का, एक भाग गुण श्रेणी का, एक भाग ऊपरी तन का। तो अपन ने गुण श्रेणी में द्रव्य दिया था, उसके नीचे उदयावली में दिया था, याद आया? तो उसका भागहार क्या था? भागहार क्या था? द्रव्य देने का भागहार क्या था? पल्ले का असंख्यात भाग। किसका भागहार बता रहे हो आप? उदयावली का कि गुण श्रेणी का कि ऊपरी तन का?
उदयावली का पूछ रहे हैं आप, उदयावली का बताओ। पल्ले का असंख्यात भाग, ठीक है, याद आया? गलत जवाब। उदयावली में पल्ले का असंख्यात भाग भागहार नहीं है, असंख्यात लोक भागहार है। इसलिए हमने कहा था उस समय भी बार बार कि अभी जो उदीर्णा हो रही, उदीर्णा का प्रमाण है समय प्रबद्ध का असंख्यात्व भाग। अभी जो उदीर्णा हो रही है सामान्यतः इवन करंट चल रहे, तब भी कितनी उदीर्णा हो रही थी? समय प्रबद्ध का असंख्यात्व भाग। अब जो है वो जो कह रहे हैं गाथा में कि अब क्या करना है, सम्यक्त प्रकृति के असंख्यात समय प्रबद्धों की क्या होगी? उदीर्णा। ये पहले हो रही थी पूर्व, अब यहाँ पर जाके जब दूराकृष्टि हो गई, उसके भी हजारों कांडक गिर गए, तब जाके अब उदीर्णा की मात्रा बदल जाती है और बदल करके असंख्यात समय प्रबद्ध प्रमाण उदीर्णा चालू होती है। अब ये कैसे क्या होता है? आज मिथ्यात्व का नंबर नहीं आया, गाथा तो पढ़ लिया अपन ने, कल मिथ्यात्व को आते से ही क्षय कर देंगे। कल साहिक सम्यक कल शायद हो जाए, कल नहीं होगा तो नहीं, कल तो हो नहीं पाएगा। मिथ्यात्व का जरूर क्षय हो जाएगा कल। अपन सब कल बड़े भक्ति भाव से उन विशुद्ध परिणामों का दर्शन करेंगे जिससे मिथ्यात्व का क्षय हो जाने वाला है। हाँ नहीं नहीं, अपन कल नेमिनाथ भगवान की जय बोल लेंगे तो क्या हुआ? ठीक है, आप बोलोगे तो वो बोल लेंगे। क्या पढ़ा अपन ने आज? विसंयोजना के करण, उसके बाद में दर्शन मोहिनी के भी अध प्रवर्त अपूर्व करण पूरे, अनिवृत्तिकरण का संख्यात बहुभाग बिता लिया, और 3 दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों को अपन ने दूरापकृष्टि तक ला करके छोड़ दिया, दूर तक उसको अपकर्षित कर दिया। शेष कार्यक्रम कल किए जाएंगे। कल वो करके लाना है।